हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बनाने वाले प्रोजेक्ट जिसका नाम है भाई एनिमल साउंड्स, ये गूगल का एक क्लोन है, वर्जन है, मतलब गूगल का क्लोन नहीं है भाई, मतलब गूगल का जो है एनिमल साउंड एक सिंपल सा बहुत सारा उसका टूल है, आपको पता होगा, जैसे कैलकुलेटर है और भी बहुत सारे उनके भाई टूल्स होते हैं। तो उनमें से एक भाई एनिमल साउंड करके मैंने देखा था, तो सोचा कि इस पर बनाते हैं। अब देखो इसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे ये नहीं कि बेसिकली रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस 13 ऐप राउटर के साथ। नेक्स्ट जेएस 13 अगर भी यूज़ कर रहे होते मतलब उसका पुराना वर्जन तब भी चलता, जो कि पेजेस का जो डायरेक्टरी सिस्टम बेस्ड पे राउटिंग है बेसिकली, जो भाई पुराना हो गया भाई उसको भी हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग जो लेटेस्ट एकदम भाई जो एकदम लेटेस्ट आया, काफ़ी कंफ्यूज कर देने वाला भाई नया चीज़ इन्होंने लाया, मतलब भाई नया नया कॉन्सेप्ट आया जो कि रिएक्ट का सर्वर कंपोनेंट्स है उसको यूज़ करेंगे, जिसको कि भाई बहुत सारे फ्रेमवर्क भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट जेएस हो गया, रिएक्ट डॉट डॉम में भी ये चीज़ अवेलेबल है, हालांकि आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि पूरे भाई टॉपिक को एक बार में पकड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारा फीचर्स है भाई, बहुत ज़्यादा ही फीचर्स है। हम लोग इसको ईजिली समझेंगे, ठीक है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना के समझेंगे ताकि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हम लोग बनाने वाले, तो मैं फाइनली इसका डेमो दे देता हूँ। तो कैसा ये मैं बताता हूँ सिंपली भाई, एनिमल साउंड सब किसी भी एनिमल का, मतलब यहाँ पर भाई बर्ड वगैरह भी है, बट ठीक है भाई इसका नाम यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एनिमल साउंड मतलब आप साउंड भाई प्ले कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ प्रोग्रेस बार दिखाएगा, आप मल्टीपल साउंड भी प्ले कर सकते हो, और इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से भाई इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसको रिलोड करते हैं एक बार ताकि आपको दिख जाए। और ये फर्स्ट वीडियो है नेक्स्ट जेएस और 13 ऐप राउटर के साथ, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्टार्टर कोड भी आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप बनाना मतलब नेक्स्ट जेएस 13 का इनिशिएट किया और आप बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि आप भाई मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये लोग ऐसा नहीं कि अब जैसे इसके साथ हम लोग मेटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो आप जब इसके साथ मेटेरियल सेटअप करेंगे तो आपको भाई मतलब अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि ऐसा आप सेटअप करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जेएस को मेटेरियल से कोई मतलब नहीं है और ना ही मेटेरियल को नेक्स्ट जेएस से कोई मतलब है, लेकिन ये आपको मतलब है कि आप दोनों को कैसे सेटअप कर पाओ। तो हम लोग ये फर्स्ट वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्टर कोड बना के दिखाऊंगा, और नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आएंगे उसमें भाई हम लोग वही टेम्पलेट को यूज़ करेंगे। सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे स्टार्टर कोड हो या फाइनल कोड हो या फिर सारा कुछ। हालांकि स्टार्टर कोड हम लोग अभी जल्दी से डेमो देख लेते हैं, हालांकि स्टार्टर कोड जो है हम लोग भाई बनाने वाले हैं ये फर्स्ट वीडियो इसलिए, बट फिर भी आपको कोड मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा वीडियो को स्किप करना आगे तो कोड आपको मिल जाएगा, स्टार्टर कोड, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, और फाइनल कोड भी मिलेगा, बाकी रिसोर्सेज का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से प्ले करते हैं। तो जैसा पॉज कर देंगे तो ये रुक जाएगा, और फिर प्ले करेंगे तो फिर ये आगे बढ़ेगा प्रोग्रेस, और जैसे ये खत्म होगा तो फिर से रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एनिमल साउंड भाई ये एप्लीकेशन है, और काफ़ी इसको इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग सीखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, जो भी हो पॉसिबल हो सकता है एक वीडियो में। अलग अलग फिर प्रोजेक्ट्स में लाऊंगा, तो फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीख के मतलब सारा क्लियर कर लेंगे, जो भी नेक्स्ट जेएस का जो भी भाई अच्छे अच्छे फीचर आए हुए हैं सारा कुछ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को और सीखना शुरू करते हैं कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। हाँ तो भाई मेरे, अभी हम लोग क्या करने वाले वो समझते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सारा कुछ मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले भाई दो चीज़ है। आप या तो स्टार्टर कोड यूज़ कर लो अगर आपको बहुत जल्दी कि नहीं भाई मेरे को पता है, मैं अपने से सेटअप, मेरे को सारा कुछ समझ में आता है, मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे को स्टार्टर कोड चाहिए थोड़ा, मतलब अगर टाइम बचाना। ठीक है, और आपको या तो साथ में कोडिंग करना है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो स्टार्टर कोड के लिए यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो वीडियो को थोड़ा सा आपको आगे करने देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज़ को मैं भी कोड करके दिखाऊंगा। ज़्यादा अंतर नहीं होगा, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी ठीक है, स्टार्टर कोड यही रहा। ठीक है, तो ये हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें मिलेगा उसके साथ हमें मेटेरियल यूज़ करना, और बहुत सारा नया नया कॉन्सेप्ट आया, तो भाई थोड़ा सा झोल झाल वाला सीन है। ऐसा नहीं कि रिएक्ट ऐप है इंस्टॉल किए, क्लीन अप किया और यूज़ करने लगे, ऐसा नहीं। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, और मैं यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और इस प्रोजेक्ट से फिर रिलेटेड नहीं हो जाएगा, फिर अलग ही टॉपिक चल जाएगा, फिर वो सीरीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें सर्वर कंपोनेंट्स के हिसाब से, और भाई नया जो एकदम डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गया है, तो मैं चाहता हूँ इसको क्लियरली आपको जितना हो सके इजी तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टर कोड हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, और फिर आप ना इस कोड को, स्टार्टर कोड को बार बार यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेटेरियल वाइज जो लेटेस्ट वर्जन है 6 है, और उसके बाद नेक्स्ट जेएस का है, तो ये स्टार्टर टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो, और वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा के देख सकते हो। अगर आपको नहीं प्रिपेयर करना कि भाई मेरे को मैं खुद से प्रिपेयर कर लूँगा, या फिर मेरे को नहीं देखना, मैं डायरेक्टली कोड पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। बट अभी हम लोग स्टार्टर कोड प्रिपेयर करने वाले हैं, तुरंत हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाते हैं, फटाफट एकदम करेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर न्यू में जाते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं, लिखते हैं एनिमल्स साउंड। ठीक है, और इस फोल्डर को करते हैं ओपन। ठीक है,
और भाई ये चीज़ तो गलती कर दी है रुको रुको रुको, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, टैबी डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे ओपन टैबी ईयर करते हैं, ठीक है। टैबी इंस्टॉल कर लेना, काफ़ी सिंपल है भाई। गिट कमांड या जो भी है, गिट बैच वगैरह वगैरह, जो तुमको भाई मन करे, जहाँ तुम्हारा भाई मन तुम्हारा जहाँ चाहे भाई वहाँ पे तुम जाओ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग टैबी यूज़ करेंगे बहुत सारा ओपन हो चुका है, राइट क्लिक करते हैं और क्लोज अदर्स कर देते हैं, रुक जाओ, क्लोज अदर्स, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और भाई यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये पेस्ट हो गया। कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस किए, इंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब @ लेटेस्ट लगा, हो सकता है तुम 5 महीना बाद देख रहे हो तो भाई कुछ अपडेट हो गया होगा, तो वो वाला यहाँ पे, ठीक है। बट जो भी है, अब प्रोजेक्ट नेम क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाई एनिमल्स साउंड, हमारा प्रोजेक्ट नेम होगा, ये हो गया। डू यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट, नहीं भाई मेरे को टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करना है। ESLint नहीं चाहिए भाई, टेलविंड CS ये भी नहीं चाहिए भाई, सोर्स फोल्डर हाँ चाहिए, और बाय डिफ़ॉल्ट ही ये सारा कुछ है, मैं बस इंटर मारते जा रहा हूँ भाई, ठीक है। देख लेना ये सुना होता है यार किसी इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे को चाहिए सोर्स फोल्डर, थोड़ा सा रिएक्ट वाला फ्लेवर ऐड हो जाएगा ना, याद होगा आप लोगों को कि रिएक्ट पे हम लोग सोर्स फोल्डर यूज़ करते थे, है ना, तो थोड़ा सा मतलब वो वाला है। हाँ राउटिंग चाहिए, ऐप राउटर, जो कि भाई नया कॉन्सेप्ट है और रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। पहले हम लोग Next.js यूज़ करते थे, कोई भी हम लोग तो पेजेस वाला, पेजेस करके कॉन्सेप्ट होता था, मतलब उसमें भाई अलग ही वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब नया आया है ऐप राउटर, भाई काफ़ी कमाल का है, तो इसको यूज़ करेंगे। एंटर प्रेस कर देते हैं, कस्टमाइज डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एलिस ये नहीं चाहिए, ठीक है। और ये बेसिकली हेल्प करता है ताकि आप लंबा मतलब लॉन्ग तरीके से आपको ना लिखना पड़े इंपोर्ट वगैरह, तो ये ठीक है, मतलब उतना भी जरूरी नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करना है और ये सारा भाई एकदम जो है मैजिक ये इंप्लीमेंट करेगा और भाई आपके लिए एप्लीकेशन क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तब तक देख लेते हैं भाई जल्दी से हम लोग मैटेरियल UI को, ठीक है। मैटेरियल UI को ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, डिस्कवर द कोर लाइब्रेरीज पे करते हैं, मैटेरियल UI ओपन करते हैं और अभी हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ से इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे, इंस्टॉलेशन पेज से हम लोग नहीं, हाँ ऑब्वियसली भाई यहीं से करेंगे, लेकिन एक चीज़ करना जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या दिया भाई, एज ए लेट ऑफ 2021 ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। ये सबसे मेरे को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं देखूंगा कि इंस्टॉल हुआ नहीं, यहाँ ये इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। CD लिखेंगे और फिर लिखेंगे एनिमल्स साउंड, इंटर किए, इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं जो हमारा एप्लीकेशन था। इसको क्लियर करते हैं और अब कुछ इंस्टॉलेशन करते हैं, जैसे मैटेरियल UI ये चाहिए, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और फिर एक ही बार में सारा इंस्टॉलेशन मार देते हैं, रुको। और रोबोटो फॉन्ट यहाँ चाहिए होगा, नहीं यहाँ से इंस्टॉल नहीं करेंगे, इसका Next.js का अपना तरीका है फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो हम लोग को बस और कुछ नहीं चाहिए। आइकन्स मेरे को लग नहीं रहा आइकन्स चाहिए होगा, तो कोई बात नहीं, आइकन्स नहीं लेते हैं, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं, और इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो एनिमल साउंड फोल्डर में हमारा जो मैटेरियल इंस्टॉल हो जाएगा। जो मैं बोल रहा था भाई स्टार्टर कोड, मैं पता इससे पहले मैं वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब कर रहा था इससे पहले, और फिर मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टार्टर कोड नहीं बताया था। मेरे को लग रहा था काम चल जाएगा, बट भाई मैं मतलब चीज़ों को मतलब पूरा एक्सप्लेन करना सही समझता हूँ। मतलब कोई भी आए वीडियो देखने तो भाई उसको मतलब ऐसा नहीं लगे कि यार भाई समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब उसको रिग्रेट ना हो कि भाई मैंने टाइम वेस्ट किया, तो आए अपना टाइम मतलब इन्वेस्ट करा तो सीख की जाए कुछ, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे जो है भाई माइग्रेशन नहीं, हाउ टू गाइड साइंस में इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे ये देखो Next.js ऐप राउटर में कैसे इंटीग्रेशन करना है ये। अब देखो बात ये ना कि भाई Next.js का जो भाई कॉन्सेप्ट है, सर्वर बेस्ड कंपोनेंट का जो नया कॉन्सेप्ट है, जो कि React.js का, वो Next.js का नहीं है, React.js का, उसी को फॉलो करते हुए भाई अभी सारे फ्रेमवर्क जो भी आ रहे हैं सब कुछ उसको फॉलो करते हैं, नया चीज़ निकाल रहे हैं। जैसे इसका ऐप राउटर हो गया, इसमें बहुत सारा उस तरह कॉन्सेप्ट है और आगे हम लोग प्रोजेक्ट में वो समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं एक बार में समझ जाएंगे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत कुछ है भाई। मतलब अगर तुम गेट स्टार्टेड पे करोगे तो देखो राउटिंग में भाई इतना सेक्शन भरा पड़ा है, इसमें पूरा बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। एक प्रोजेक्ट से नहीं समझा सकता है, डेटा फेचिंग में बहुत कुछ है, समझ रहे हो भाई। मैं इसको आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, तो भाई जितना मैं बता रहा हूँ उतना दिमाग में लो, बाकी लोड मत लो, मैं सारा आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अब इसमें भाई 2-3 चीज़ है ऐप राउटर में। यहाँ पे रुको, इंस्टॉल हुआ क्या, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब ना ये सारा कुछ मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन जो है हाउ टू गाइड वाला सेक्शन है, ये क्या है नहीं है मैं समझाऊंगा बाद में। पहले हम लोग इसको करते हैं कोड और डॉट लिखते हैं, ये VS कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है हमारा। तो भाई ये VS कोड में ओपन हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट जो है पैकेज जेसन पे चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा भाई डेव स्क्रिप्ट है, बहुत सारा कुछ है, ठीक है। हम लोग को डेव से मतलब है, इसको क्लीन करते हैं, लिखते हैं npm run dev, ठीक है। तो हमारे ये लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे ये रन होना शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन, ये हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक मारना है और ये आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, वो 3-4 बार स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये 3000 पोर्ट पे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, कंपाइल वगैरह हो रहा है, थोड़ा आपको टाइम लगेगा, डिपेंड करता है, ठीक है। ये बेसिक्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब मेरा भाई ये 27 इंच का मॉनिटर है, तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा अगर आप लैपटॉप से चला रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बेसिक होम पेज है। अब मैं जल्दी से आपको समझाता हूँ क्या माजरा है, पूरा मैटर क्या है भाई समझाता हूँ। तो ये देखो पब्लिक फोल्डर में आपका जो पब्लिक एसेट होगा, जो भी आपको भाई जितना भी आपका मतलब पब्लिक कुछ भी एसेट रहता है ना, जैसे मान लो फोटो वोटो रखना है, वीडियो जो भी ये रहेगा भाई, वो आप पब्लिक फोल्डर के अंदर रखेंगे और यहाँ से एक्सेस करेंगे डायरेक्टली, ठीक है।
सोर्स फोल्डर भाई रहेगा आपका, सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप फोल्डर होगा और ऐप के अंदर आपका सारा चीज़ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो पूरा एप्लीकेशन आपको सोर्स फोल्डर के अंदर मिलने वाला है, जिसपे कि ऐप फोल्डर है, उसमें सारा एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे 3-4 चीज़ें मैं जल्दी से जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये फेवी आइकन, ये भाई मेनली ये आइकन है, ये जो दिखता है, ठीक है, लगभग वही होगा। और ग्लोबल डॉट सी एस एस ग्लोबल स्टाइलिंग के लिए है। अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल डॉट सी एस एस नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जब मैटरली वाई कोई रिएक्ट जेस का फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ना, तो ये सारा कुछ नहीं यूज़ करते, मतलब इस तरीके से, फिर अलग तरीका होता है। इसको अगर हटा देगा ना तो देखना बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ये देखो भाई ऐसा नहीं है, लेकिन भाई वो दिख नहीं रहा क्योंकि स्टाइलिंग था इसीलिए, ये देखो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह की कुछ चीज़ें अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। और बेसिकली कन्वेंशन ऐसा है कि ऐप फोल्डर के अंदर जो भी पेज जेस होगा ना, पेज जेस मतलब कि भाई जो पेज रेंडर होने वाला, जो दिखने वाला, उसका नाम पेज जेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पेज जेस है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे पूरा वो कोड दिखेगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा था। तो यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट वीडियो नेक्स्ट जेस, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जैसे जैसे आएगा प्रोजेक्ट तो मैं उसमें उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन ये फर्स्ट वीडियो तो मैं थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे 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 क्या क्या है भाई, गेट स्टार्ट नेक्स्ट जेस है, भाई बहुत कुछ इसमें, तो सारा क्लीन अप कर देते हैं। मतलब जैसे कि मान लो कि भाई, ठीक है, ये रहा भाई, बहुत कुछ इसमें। यहाँ पे बस each वन टैग देते हैं और लिखते हैं हेलो नेक्स्ट जेस, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये देखो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। अब भाई हम लोग को ना भाई यहाँ पे इमेज तो कहीं रेंडर नहीं कर रहे, तो ये हटाते हैं। स्टाइल्स भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग अब अलग तरीके से यूज़ करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे क्योंकि ये क्लास नेम में स्टाइल्स डॉट यूज़ कर रहा था ना, इसलिए बोल रहा है एरर है कि उसको मिल नहीं रहा है। अब सही होगा, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। तो भाई अब सीन ऐसा है यहाँ पे कि यहाँ पे भाई अब देखो यहाँ पे लेआउट डॉट जी एस। अब लेआउट डॉट जी एस क्या है वो भी बताता हूँ। आपको सी एस एस दिख रहा है, वो तो सिंपल चीज़ है। लेआउट डॉट जी एस है कि जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो भाई कुछ कुछ कोड होता है जो कि कॉमन होता है। जैसे मान लो कि नेविगेशन बार हो गया, फुटर हो गया, साइड बार हो गया, कुछ कुछ चीज़ होता है ना भाई कि कॉमन होता है, पता है। जैसे हेडर हो गया, बहुत कुछ होता है जो फिक्स है, जो हर एक पेज पे होगा, तो कॉमन होता है। या फिर जो बेसिक चीज़ है, जैसे कि मान लो कुछ कुछ, जैसे देखो ये एस्टिमेट है कि खुद से ऐड नहीं करता, तो हमें ऐड करना पड़ता है। अब हम लोग हर एक पेज पे थोड़े ना लिखते चलेंगे भाई, तो हम लोग लेआउट जेएस बनाते हैं, जो कि बेस एक लेयर, एक ढांचा बनता है। और यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, जो भी इसका पेज रेंडर होगा ना, वो जैसे ये पेज जेएस, तो पेज जेएस यहाँ बैठ जाएगा, तो यानी कि ये कोड और उस पर पेज जेएस, ठीक है। और ये सारा कुछ देखो, ये जो क्रिएट न्यू नेक्स्ट ऐप ये आ रहा है यहाँ पे, ये ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भाई एनिमल्स साउंड होम पेज, ठीक है। इस तरीके से दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ये देखो आ गया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये बेसिकली लेआउट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को CSS नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग मैटरली यूज़ कर रहे हैं, तो उसका अपना तरीका है। इसीलिए हम लोग पेज डॉट मॉड्यूल्स इसको भी हटा देते हैं और ये दोनों हटाते हैं। तो बस हमारा बचा क्या भाई, लेआउट जेएस और पेज जेएस, ठीक है। यानी पेज जेएस जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होगा तो हमारा भाई यहाँ पे ये होम पेज में दिखिए, एप्लीकेशन जब भी हमारा रन होगा तो पेज जेएस ही रेंडर होगा। अभी एरर आ रहा है क्योंकि इसको ग्लोबल CS चाहिए और कहीं ना कहीं लेआउट में ग्लोबल CS ये देखो इंपोर्ट किया हुआ था, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब ये जैसे फिर से रिलोड होगा तो वो सिंपल है, ठीक है। ये हमारा पूरा क्लीन अप हो गया। अब नेक्स्ट जैसा वीडियो आएगा ना प्रोजेक्ट, तो मैं इतना सारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि भाई ये सारा फर्स्ट वीडियो, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें मैटरली वाई कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। जो मैं बोल रहा था स्टार्टर कोड प्रिपेयर करने की बातचीत, ठीक है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो सीन है, हम लोग को यहाँ पे भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन का दिया हुआ है कि कैसे यूज़ करना है। तो हमें क्या करना है, एक फाइल बनाना है। देखो यहाँ पे ना ये दिया हुआ है कस्टम थीम अगर हम लोग दे रहे हैं, तो हालांकि हम लोग कस्टम थीम भाई नहीं दे रहे हैं, बट फिर भी फ्यूचर के लिए भाई आप बोल सकते हो, अगर आप कस्टम थीम नहीं दे रहे हो, जो कि मेरा स्टार्टर कोड हो कस्टम थीम पे बेस्ड है, मान लो आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा ना। नॉर्मल अगर कर रहे हो तो ये देखो सिंपल बोला भाई, आपको कुछ भी नहीं करना, नो डायरेक्टिव्स नीडेड, आपको कुछ नहीं करना, जैसा भी यूज़ कर रहे हैं आप वैसा ही यूज़ करेंगे, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में मान लो कलर थीम चेंज करना हो तो मैं आपको आगे का बता के चल रहा हूँ, मतलब फ्यूचर भाई उसका बता के चल रहा हूँ। तो ये सिंपली क्या करना है आपको ना, एक थीम रजिस्ट्री फाइल बनाना है, ठीक है। ये तो इसका नेम कॉपी कर लेते हैं और स्टार्टर कोड कुछ इसी तरीके से। तो ऐप फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक फाइल बना लेना है थीम रजिस्ट्री करके, ठीक है। थीम रजिस्ट्री डॉट जेएस करके बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट तो यूज़ नहीं कर रहे हैं भाई, सिंपल सा है ना। तो इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेना, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे यूज़ क्लाइंट्स को, यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। ये नहीं करेंगे तो ये एरर करेगा, क्योंकि ये सब चीज़ ना क्लाइंट लेवल पे ही हो सकता है, यानी ब्राउजर पे हो सकता है, सर्वर साइड पे रेंडर नहीं हो, ये सब पॉसिबल है। मतलब ये यहाँ का जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम लोग यूज़ क्लाइंट ये कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, जो चीज़ हम लोग को क्लाइंट साइड पर रेंडर करना है, ठीक है। जैसे कि यूज़ स्टेट, ये सारा कुछ सर्वर पर इसका API नहीं अवेलेबल होगा रिएक्ट का, तो हम लोग को फिर वहाँ पे जहाँ जहाँ नहीं अवेलेबल होगा, जैसे हुक्स यूज़ करना, तो हम लोग को हमेशा यूज़ क्लाइंट करना होगा, यानी उस कॉम्पोनेंट को ना वो क्लाइंट पे रेंडर करेगा, ना कि सर्वर पे।
क्योंकि भाई हुक्स वगैरह का एपीआई नहीं अवेलेबल होता रिएक्ट का सर्वर साइड पे, सिंपल है, इसीलिए ये चीज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूज़ क्लाइंट ये कीवर्ड। अभी आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन आपको जैसे जैसे मैं बहुत सारा प्रोजेक्ट्स डालूंगा, एक्सप्लेन करूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है इसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे बहुत कुछ भाई समझ में आएगा नहीं, सिंपल सा, क्योंकि इन्होंने लिख के दिया। अब यहाँ पे तो टाइप स्क्रिप्ट का कोड एरर दे रहा है, क्योंकि हमारा जावा स्क्रिप्ट भाई, टाइप स्क्रिप्ट है नहीं ये। तो इसको यहाँ पे इसको सेव करते हैं, हाँ ठीक है। और देखो यहाँ पे वही है भाई, थीम प्रोवाइडर वगैरह है और चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में वही लेआउट जाएगा और फिर लेआउट के अंदर चिल्ड्रन जो है पेजेस जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे क्या करना है, लेआउट का इसने बोला कि आप इस तरीके से कुछ चेंज कर दो, ठीक है, जिसमें कि थीम रजिस्ट्री, ये जो कंपोनेंट है ना, थीम रजिस्ट्री जो यहाँ पे हम लोग पेस्ट किए हैं, वो कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे लेआउट पे, ठीक है, जो कि लेआउट पे भी नहीं होगा, ठीक है। लेआउट पे तो अपना वाला होगा ना ये, ठीक है, रूट लेआउट है, बस इसको यहाँ पे बस पेस्ट कर देना, सिंपल है। अब थीम रजिस्ट्री को तो यहाँ है भाई, उसको तो मैंने इंपोर्ट नहीं किया, सेव करेंगे तो एरर आ जाएगा, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा थीम रजिस्ट्री को। तो इंपोर्ट थीम रजिस्ट्री फ्रॉम ./थीम रजिस्ट्री, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद ही भाई मेरे को पता एरर आने वाला है, ठीक है, कि भाई कैनॉट पाथ ये वाला, ठीक है। तो हमें जाना पड़ेगा थीम रजिस्ट्री पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा थीम, ठीक है। तो थीम हमने बनाया नहीं, तो थीम को क्रिएट कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं। तो लिखते हैं कॉन्स्ट थीम और थीम को क्रिएट कर लेते हैं। तो थीम को क्रिएट करने के लिए ना यहाँ पे भाई एक फंक्शन आता है, स्टाइल्स से शायद आता है, क्रिएट थीम करके, ये रहा। और हम लोग यहाँ पे क्रिएट थीम कॉल करते हैं। अब भाई थीम हमें बनाना कुछ कस्टम नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल हम लोग फ्यूचर के लिए रख दे रहे हैं, तो इसको जस्ट इससे कॉल करके एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, तो एटलीस्ट थीम को थीम मिल जाएगा। यही थीम वेरिएबल यहाँ पे देखो पास हो रहा होगा कहीं, ये देखो, तो उसको मिल तो जा रहा है ना भाई, बात खत्म है। रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ है भाई वो लोग नहीं लिख के दिया, तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा। सेव करते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ भी हमारा हो गया। चलो अब सारा कुछ हो गया, हम लोग अब डार्क मोड इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब हुआ ना, यहाँ पे चाहिए था हमें, अगर यही चीज़ नहीं की होते तो कैसे करते। तो यहाँ पे डार्क मोड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो भाई यहाँ पे देते हैं हम लोग प्लेट और फिर यहाँ पे लिखते हैं मोड और फिर डार्क, ये हो गया। ये देखो आ गया भाई डार्क मोड, ठीक है। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे हमारा स्टार्टर कोड हो गया। यही सेम चीज़ होगा भाई जो आप डाउनलोड करेंगे। आप इतना देर अगर वीडियो स्किप करके आए तो वही सेम चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टार्टर कोड, हमारा बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है H1 की जगह अभी के लिए फ़िलहाल टाइपोग्राफी दिखाते हैं, import @material से टाइपोग्राफी। और भाई यहाँ पे जो है टाइपोग्राफी दिखाते हैं, और फिलहाल के लिए भाई दे देते हैं कुछ भी वेरिएंट, ठीक है, वेरिएंट जैसे H3। और इसी वीडियो के लिए भाई बस मैं यहाँ पे भाई ये दे रहा हूँ, स्टार्टर कोड बना के दिखा रहा हूँ। बाकी में तो आपको बार बार मैं वो टेम्पलेट ही दूंगा, क्योंकि सेम ही चीज़ है। क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, मेरे को लगा भाई फर्स्ट वीडियो और मैंने इसमें दिखाया नहीं स्टार्टर कोड बना के, तो भाई ये थोड़ा गलत लग रहा था। ये देखो यहाँ पे इसको रिलोड करते हैं। अच्छा और एक चीज़ क्या कि मैंने याद है कि भाई मैंने बोला कि हम लोग फॉन्ट इंस्टॉल नहीं करेंगे, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, याद है। यहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन पेज पे, ये होने दो तब तक, ये रिलोड हो रहा है, कंपाइल होता होगा। तो मैंने बोला था भाई फॉन्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉन्ट को जो है ना यहाँ पे देखो, ये रोबोटो फॉन्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला इंस्टॉल नहीं करते हैं भाई, हम लोग अपना अलग तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया। तो फॉन्ट को देखो कैसे यूज़ करेंगे, एक चीज़ दिखाता हूँ। राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ भाई, बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग होता है, समझना पड़ता है। तो यहाँ पे तो ये फॉन्ट है रोबोटो। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हो सकता है रोबोटो दिख रहा है, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरे हो सकता है सिस्टम पे इंस्टॉल हो, ठीक है। लेकिन जब ये डिप्लॉय होगा तो उसको मिलेगा नहीं, तो हम लोग इसको पूरा सिक्योर बनाएंगे और Next.js के तरीके से यूज़ करेंगे भाई, ठीक है। तो लेआउट पे जाते हैं, देखना लेआउट पे ना यहाँ फॉन्ट इंपोर्ट है, देखो ये इंटर फॉन्ट को यूज़ कर रहा है, इंटर या जो भी प्रोनाउंस करो, इंटर जो भी है, ठीक है। तो फॉन्ट भाई यहाँ पे हम लोग मतलब Next.js के तरीके से फॉन्ट यहीं पे आना चाहिए, जिसके पहले लेआउट का कोड था, बट हमारे तरीके से यानी Material UI के तरीके से फॉन्ट यहाँ पे नहीं आएगा गुरु, ठीक है। फॉन्ट यहाँ पे नहीं आएगा, फॉन्ट आएगा कहाँ पे, फॉन्ट आएगा थीम रजिस्ट्री पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फॉन्ट यूज़ करते हैं। तो कैसे यहाँ पे फॉन्ट यूज़ करेंगे, तो बहुत सिंपल है। पहले तो इसको भाई सॉरी Pages.js नहीं भाई, Pages.js नहीं, लेआउट में जाते हैं और इसको पहले कट कर लेते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और थीम रजिस्ट्री को ओपन करके यहाँ पे कहीं पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और भाई एक चीज़ और कट करना था जो कि इंपोर्ट किया गया था, ये फॉन्ट का नेम, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं और यहाँ पे भाई यहाँ पे इंपोर्ट वाला पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इंटर फॉन्ट भाई यूज़ नहीं करता, वो रोबोटो यूज़ करता है, तो हम लोग रोबोटो देंगे जिसमें अच्छा दिखता है, मतलब मैंडेटरी नहीं है बट फिर भी रोबोटो को यहाँ पेस्ट कर देते हैं, सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे चेंज करते हैं नेम, ठीक है, रोबोटो, ये हो गया रोबोटो। और यहाँ पे हम लोग भाई अगर सेव कर देंगे ना, यहाँ पे सेव कर देंगे, थोड़ा सा इश्यू क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ना मेंशन करना पड़ेगा। ये देखो इसका अवेलेबल वेट है, ये सारा कुछ हमें मेंशन करना पड़ेगा 100 से लेके भाई 900 तक। अब ये क्या कर सकते हो भाई, इसको कॉपी कर लो, एक तो ये है, अब लिख भी सकते हो,
तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ वेट्स, वेट लिखना है, वेट्स नहीं, और यहाँ पे भाई एरे फॉर्म में देना, लेकिन यहाँ पे अंतर ये कि ये कोटेशन लेगा, ऐसा नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें मल्टीपल सिलेक्ट करके डबल कोट दे देते हैं, हो गया। इसको सेव करते हैं। अब इसको सेव करने का तो ऐसा नहीं कि इसको सेव करेंगे रोबोटो, यहाँ ऑब्वियसली दिख रहा होगा ये रोबोटो फॉन्ट, क्योंकि हो सकता है मेरे सिस्टम पे प्री इंस्टॉल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों, मैं बताता हूँ। फॉन्ट फैमिली देखो इस तरीके से दिख रहा ना, ये ऐसा नहीं दिखेगा। देखो तो कैसे इसको करेंगे, यहाँ पे आपको कहीं पर भी थीम के ऊपर टाइपोग्राफी देना, और आप यहाँ पे फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हो, आपका जो फॉन्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट करें, ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि देखो मेटेरियल को नाम मतलब है नेक्स्ट जेस से, और ना नेक्स्ट जेस को मतलब है मेटेरियल से, लेकिन आपको दोनों से मतलब है। और आपको भाई ये एक तरह से कला है, मतलब आर्ट है ना, जब आप चीज़ों को एक साथ पजल की तरह मतलब सॉल्व करते हो, क्योंकि ये उनको क्या मतलब है, मेटेरियल को नेक्स्ट जेस से क्या ही मतलब है, वो तो बेसिक कोड दे दिए, बाकी नेक्स्ट जेस को भी कोई मतलब नहीं है, वो तो अपने से देखेंगे ना, आपको वो चीज़ करना है कि कैसे वो इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, टाइपोग्राफी में यहाँ पे हम लोग फॉन्ट फैमिली देंगे, और फॉन्ट फैमिली में अगर मैं इसको कंसोल लॉग करके दिखाता ना, तो आपको मैं दिखा सकता था आपको। रुको, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब कमेंट करता हूँ, और मैं ना ये जो वेरिएबल है ना, इसमें जो रिटर्न हो क्या है मैं वो दिखाता हूँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको सेव करते हैं, मतलब ठीक है, को समझ में आए भाई क्या आ रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो है जो रिटर्न आ रहा है स्टाइल्स आ रहा है, इसमें क्लास नेम है। नॉर्मली नेक्स्ट जेस के तरीके से यूज़ करते हैं तो क्लास नेम यूज़ करते हैं, बट क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे मेटेरियल वाई के तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो उसको फॉन्ट फैमिली चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो भी होगा डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट फैमिली, ये रहा, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हटाते हैं, अब यहाँ पे इसको कमेंट हटाते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली मेंशन करना होता है, तो हम लोग लिखेंगे रोबोटो, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट फैमिली, ठीक है। आपको दिखाया था ना ये वाला, ये देखो, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे देखो अब एक्चुअल में रोबोटो फॉन्ट मेरे को लगता है, क्योंकि तुरंत ये देखो एकदम चेंज हो गया। अगर वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखोगे आप और फिर से देखोगे, मतलब मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, मैं कैसे कर सकता हूँ, आप कर सकते हो 10 सेकंड पीछे करके देखो, ये स्टाइल चेंज हो गया अब शायद, ठीक है। तो एलिमेंट में जाते हैं, और देखो H3 का ये देखो फॉन्ट फैमिली ने मूव आ गया, जो इससे पहले कंसोल लॉग में दिखाया था, है ना। तो ये भाई ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बारीकी से ध्यान दोगे तब नजर आएगा, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली नहीं आएगा कि हाँ भाई चलो ठीक है ऐसा वाला। तो हमारे यहाँ तक तो हो गया, अभी हमने स्टार्टर कोड बना लिया। अगर आप स्टार्टर कोड डाउनलोड करके आए थे तो अभी यहीं तक ही मतलब आए होगे, ठीक है। हमारे स्टार्टर कोड जहाँ तक मेरे को लगता है भाई सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई मेरे, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे अभी क्या करेंगे आपको समझ में आ गया, बेसिक मोटा मोटी तो आपको समझ में आ ही गया होगा भाई क्या सीन है। ऐप फोल्डर है जिसमें कि भाई पेज जेएस होगा, और वही रिप्रेजेंट करेगा कि वो क्या रेंडर कर रहा है, मतलब पेज जेएस में ही वो कोड होगा जो रेंडर होने वाला है, ठीक है। तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। मान लो कि मेरे पास भाई अबाउट अस अगर रेंडर करना होता तो हम कैसे करेंगे भाई, ऐप जेएस के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे अबाउट अस, और उसके अंदर फिर बनाएंगे पेज जेएस। इसका मतलब कि अबाउट अस के अंदर मतलब अगर एक्सेस करता है अबाउट अस, यानी उसके अंदर जो पेज जेएस है वो रेंडर होगा, समझ रहे हो। इस तरीके से आपको राउटिंग ऐप राउटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, लेकिन इसमें इतना सारा कुछ है ना भाई, तो वो काफ़ी हैजी लगता है कि हाँ भाई पता नहीं कितना बड़ा मतलब तीर मार रहे हैं, ऐसा वाला सीन है। अब एक वीडियो में भाई समझाना पॉसिबल नहीं है, मेरे को भी कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरे को बहुत कुछ अभी बोलना है, लेकिन भाई ये सिंपल प्रोजेक्ट है एनिमल साउंड, तो मैं चाह रहा हूँ भाई जितना हो सके मिनिमम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसका लाऊंगा, तो उसमें अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उसमें अब ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। बेसिकली जो आ रहा है आप समझते जाओ, ठीक है, जो जो मैं बताते जा रहा हूँ। तो हमारा बेसिकली ये हो गया। अब हमारा काम क्या है भाई, तो अब हमारा काम ये है कि यहाँ पे भाई रेंडर करना है, तो उसके लिए तो भाई एपीआई होना चाहिए, और हमारा एपीआई कुछ भी नहीं है ना, डेटा एपीआई कुछ नहीं है। तो एपीआई में क्या करते हैं भाई, मतलब डेटा रिटर्न करते हैं ना बेसिकली। तो हम लोग एक डमी एपीआई बनाते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि भाई एपीआई में फिर हमें डेटा चाहिए हो ना, डेटा हमारा है नहीं, तो डेटा पहले लाएंगे। तो फिलहाल के लिए एक डमी एपीआई बनाते हैं। तो भाई उसका जो कन्वेंशन है, सोर्स फोल्डर के अंदर जो ऐप फोल्डर है यहाँ पे भाई आप बना सकते हो, कोई फोल्डर के अंदर बना सकते हो, लेकिन जो बेसिकली है, क्योंकि हम लोग रूट लेवल पे, तो ऐप फोल्डर के यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एपीआई देंगे, क्योंकि एपीआई बना रहे हैं भाई, ठीक है। आलू प्याज टमाटर को भी तो नाम देंगे नहीं, है ना। और एपीआई के अंदर जो नेमिंग कन्वेंशन है वो देंगे राउट जेएस, ठीक है। यहाँ पे भाई वही है अब राउट जेएस, और यहाँ पे भाई बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट फंक्शन, और एसिंक होगा, क्योंकि भाई फेच एपीआई तो प्रॉमिस का भाई सारा गेम होने वाला है, तो एसिंक कैविट यूज़ करते आपको पता है। और फंक्शन का नाम गेट देंगे। गेट क्यों देंगे, और रुको भाई एक सेकंड, गेट इसलिए देंगे क्योंकि भाई जब गेट रिक्वेस्ट कॉल होगा ना, तो यही फंक्शन कॉल होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देंगे, और यहाँ पे रिस्पॉन्स के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे इम्पोर्ट इस तरीके से फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश सर्वर पैकेज, जो इनबिल्ट पैकेज है @ नेक्स्ट, भाई क्या था यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे जो होगा नेक्स्ट स्लैश सर्वर, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग इंपोर्ट करेंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स करके एक है, ठीक है, ये रहा नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये रहा, ठीक है।
और यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अभी के लिए डमी हमारा एपीआई बना रहे हैं ना, तो भाई जब भी हमारा एपीआई कॉल होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी बेसिकली समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या एपीआई बना रहा है, कौन सा एपीआई बना रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है। बेसिक एपीआई बना रहे हैं तो भाई सिंपली यहाँ पे रिटर्न करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स भेजना है डॉट जेसन, और यहाँ पे बस एक लिखते हैं मैसेज, ऐसे नहीं मैसेज डेटा पहुँच गया भाई, ठीक है, ऐसे सिंपल भाई, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है भाई ये एरर क्यों दे रहा है, एक्सपेक्टेड सब कुछ तो सही है भाई, एक्सपोर्ट फंक्शन एक्सपोर्ट, अच्छा ओ भाई ये एरो फंक्शन का आदत जब से लगा है फंक्शन कीवर्ड से पहले एसिंक लगेगा, ठीक है। हाँ इसको सेव करते हैं। बेसिकली हमारा ये हो गया, अब कुछ भी नहीं करना, अब कुछ भी नहीं करना भाई, हमारा एपीआई क्रिएट हो गया। अब लोकल होस्ट 3000 स्लैश पे अगर स्लैश हिट करके एपीआई पे अगर हिट करेंगे ना, तो देखना अभी यहाँ पे जो है हमारा आएगा ये रहा मैसेज, डेटा पहुँच गया भाई। ये देखो वही है ना जो हम लोगों ने लिखा था, कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना पड़ा है ना। तो बेसिकली ये है, लेकिन अभी हमारे पास हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा ना क्या डेटा जाए पता, वो जो हमारा एनिमल्स का सारा डेटा जाएगा, जिसमें कि भाई उसका नाम होगा, उसका भाई पाथ लोकेशन होगा, इमेज का नेम होगा, मतलब फॉर्मेटेड तरीके से, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे भाई देखने में, सिस्टमेटिक तरीके से जाएगा। ये नहीं कि जैसे ऐसे घिसे पिटे तरीके से बना दे रहे भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास वो लोकेशन आपको ना मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा भाई, ये कहाँ रहा, मैंने अपलोड कर रखा है, ये रहा इमेजेस और साउंड्स है, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ये लोकल ही होगा, मतलब पब्लिक ऐसा नहीं भाई कि वो प्राइवेट एक्सेस वाला सीन है, ये दोनों है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है कोडिएटर पे जाता हूँ और यहाँ पब्लिक फोल्डर है, यहाँ पे भाई यहाँ करता हूँ रिविल इन फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, ये आ गया। पब्लिक के अंदर जाते हैं, ये एसेट्स वाला जो भी होगा ना भाई आपका, वो सारा पब्लिक फोल्डर के अंदर है। इसको थोड़ा साइड करते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, सिंपल है, ठीक है, हो गया भाई। यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ पे देखो पब्लिक में अब बेसिकली ये इमेजेस है, ठीक है, अगर आप किसी को चाहे तो ओपन करके देख सकते हो, बेसिक पीएनजी फाइल है। और भाई यहाँ पे साउंड्स में वो साउंड्स है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, एक्जैक्टली उनके नेम है। तो हम लोग इसी को रीड करके एपीआई से रिटर्न करेंगे, समझ गए। तो वो चीज़ भी कर लेते हैं, पहले तो डमी एपीआई हमने बनाया, लेकिन अब हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई क्या करते हैं, बेसिकली जो है यहाँ पे भाई हम लोग इसको फाइल को रीड करेंगे, ठीक है। अब रीड करने के लिए आपको पता, अगर आप नोट.जेएस वगैरह थोड़ा बहुत सीखे तो आपको भाई पता है कि उसके लिए एफएस मॉड्यूल यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट एफएस फ्रॉम एफएस, ठीक है, एफएस मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं, और इंपोर्ट पाथ इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ। क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है, क्यों का रीज़न मैं हमेशा आपको देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले ना हमें भाई डायरेक्टरी चाहिए कि भाई क्या हमारा डायरेक्टरी है, ठीक है, मतलब रूट डायरेक्टरी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट डेटा डायरेक्टरी, या फिर डेटा डायरेक्टरी, मतलब डेटा टी आई आर, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं भाई अगर मैं आपको दिखाऊँ जैसे कॉन्सोल लॉग करके दिखाऊँ, मतलब यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ प्रोसेस डॉट, अगर इस पर CWD यानी डॉट करेंट डायरेक्टरी, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इस तरीके से, और मैं कॉन्सोल लॉग करके दिखाऊँ डेटा डायरेक्टरी, ठीक है। इसको सेव करते हैं, और मैं कहाँ गया टर्मिनल भाई, अच्छा यहाँ पे तो चल नहीं रहा है, हमारा चल रहा है भाई टैबी पे, ये रहा। ये तब दिखेगा जब यहाँ पे ना, अरे भाई जब यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है, फिर से रिलोड करते हैं, क्योंकि तब ना वो फाइल कॉल होगा। टैबी को फिर ओपन करते हैं, ये देखो, ठीक है। तो सिंपली भाई एनिमल साउंड जो रूट डायरेक्टरी है वो दिख रहा है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट का हमारा डायरेक्टरी है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी उसमें कहाँ उसके वहाँ पे तो नहीं है ना भाई, ऐसा तो नहीं डायरेक्टली बाहर पे रख दिया, हम लोगों ने पब्लिक फोल्डर के अंदर रखा है, ठीक है। तो पब्लिक के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए पाथ को यूज़ किया ताकि उसको ज्वाइन कर सके। तो उसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है, पाथ डॉट ज्वाइन, ताकि ज्वाइन कर सके। और यहाँ पे देंगे पहले वही चीज़, ठीक है, यानी वो लोकेशन जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, यानी रूट डायरेक्टरी तक का लोकेशन, और फिर लिखते हैं पब्लिक, क्योंकि पब्लिक फोल्डर के अंदर है, सिंपल है। और अगर आप फिर से सेव करेंगे और मैं फिर से अगर आपको दिखाऊं तो इस बार जो है देखना है यहाँ पे टैबी पे, ये देखो यहाँ पे स्लैश पब्लिक आ गया, जबकि यहाँ पे स्लैश पब्लिक नहीं था, सिंपल है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि कहाँ पे हमारा फाइल है भाई, यानी कि हमारा इमेजेस और साउंड्स कहाँ पे है, यानी पब्लिक फोल्डर के अंदर, ये मिल गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट कैसे लिखेंगे, कॉन्स्ट साउंड नेम्स, ठीक है, पहले साउंड को रीड करते हैं, साउंड नेम्स, और एफएस डॉट रीड डायरेक्टरी, ये रहा सिंक, यानी सिंक्रनाइज, यानी भाई ये कंप्लीट होगा तब नेक्स्ट लाइन कॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि भाई ये पब्लिक डायरेक्टरी तक था, अब इसके अंदर साउंड्स फोल्डर है ना, कि ये कोई फाइल है, फोल्डर फिर उसके अंदर फाइल्स, इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर फाइल्स है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे, यहाँ पे हमें 5 देना पड़ता है, तो हम लोग अभी कहाँ तक है, पब्लिक तक है, ये लोकेशन यहाँ तक दे रहा है ना, तो हम लोग फिर लिखेंगे 5 डॉट ज्वाइन, ठीक है, 5 डॉट ज्वाइन, और फिर देंगे यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी, यानी कि पब्लिक फोल्डर तक। और उसके बाद क्योंकि ये साउंड नेम्स वेरिएबल है, हम लोग साउंड नेम्स सारा फाइल रीड करना चाहते हैं,
तो ये फोल्डर का नाम देंगे, तो भाई ज्वाइन करेंगे जो डायरेक्टरी था उसके साथ साउंड्स, ठीक है। तो ये हो गया। और ये क्या करेगा भाई, इस फोल्डर के अंदर जितना भी भाई फाइल नेम है वो रिटर्न कर देगा। आप कौन सा करके देख सकते हो, मैं आपको मतलब मैं नहीं देख रहा हूँ, मतलब भाई मेरे को पता ही होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो सेम टू सेम अब इमेजेस का भी वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट, भाई शॉर्टकट मेरे को सेट करना पड़ेगा, मैंने रिसेट किया विंडोज़ को, तो भाई सारा शॉर्टकट हट गया। यहाँ पे जो इसके इमेजेस, यहाँ पे साउंड नेम्स की जगह इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे जो है इमेज नेम्स दे देते हैं, और यहाँ पे जो है भाई यहाँ पे फोल्डर नेम क्या होगा, इमेजेस, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इमेजेस है, ठीक है। ये दोनों हो गया, ठीक है। आप दोनों को कंसोल करके देख लो, ठीक है। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा कि भाई सुब्रतो झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास साउंड नेम्स हो गए, इमेजेस नेम हो गया, लेकिन हमें और एक चीज़ चाहिए, क्या याद है, लेबल चाहिए कि भाई वो कौन सा एनिमल, मतलब यूज़र अगर क्लिक करे उसको पता होना चाहिए ना। फोटो से ऑब्वियसली देख लेगा वो बिल्ली या कुत्ता या फिर भाई शेर है, लेकिन एक होना चाहिए ना कि क्लिक करे तो भाई उसको पता चले कि हाँ भाई, मतलब क्लिक करने से पहले कि ये चीज़ है, लिखा हुआ आना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई इंसान पढ़े लिखे होते हैं भाई, वो 3 वर्ड तो हर कोई पढ़ सकता है कि हाँ कैट है, डॉग है, जो भी है। तो भाई वो चीज़ के लिए हम लोग लेबल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए चाहे ये यूज़ कर लो, यूज़ कर लो, क्योंकि दोनों के अंदर लगभग सेम ही नेम है, मतलब अगर इमेजेस ओपन करो या साउंड्स ओपन करो, लगभग दोनों का जो नेम है सेम है, ठीक है। तो कोई आपको यूज़ कर लो। तो मैं सिंपली यहाँ पे जैसे साउंड नेम्स यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर फिलहाल के लिए मैं कंसोल करके दिखाई देता हूँ, मतलब मेरे को लेबल्स क्रिएट करना है। और मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे जो है इसको एक बार रिलोड करते हैं और टैब ही ओपन करते हैं। ये देखो आ गया एरे में, लेकिन भाई यहाँ पे हम लोग लेबल इसको क्रिएट ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, ये डॉट MP3 लिखा हुआ, अगर आप इमेजेस भी यूज़ करेंगे तो भी भाई वहाँ पे लिखा हुआ आएगा डॉट जो है भाई ये लिखा हुआ आएगा आपका क्या बोलते हैं, इमेज रहेगा डॉट PNG वगैरह आएगा, ठीक है। तो हम लोग को कोई भी यूज़ कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इस चीज़ को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है इसको कैसे हटाएंगे, सिंपल है, स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट लेबल्स, और यहाँ पे दिखते हैं साउंड नेम्स डॉट स्प्लिट, सॉरी साउंड नेम्स तो भाई पूरा एरे है, मतलब पूरा एरे है, ठीक है। तो डॉट मैप करेंगे और हर एक आइटम को ले लेते हैं, जैसे साउंड नेम ले लेते हैं हर एक आइटम का जो लूप में, और लिखते हैं रिटर्न करेंगे उसको साउंड नेम डॉट स्प्लिट, उसको स्प्लिट करेंगे 2 टुकड़ा में, किसके बेस पे, डॉट के बेस पे, क्योंकि डॉट MP3 हर एक जगह पे है, तो डॉट के बेस पे, और रिटर्न करेंगे उसका पहला पार्ट। तो यानी एक तरफ उसका नाम आएगा और एक तरफ MP3 आएगा, ठीक है। अब अगर लेबल्स को अगर आप कंसोल करते हैं इस तरीके से, और फिर से एक बार इसको रिलोड करते हैं, तो अगर आपको दिख जाए, ये देखो आ गया। तो ये हमारा लेबल्स क्रिएट हो गया भाई, सिंपल है ना। तो ये हमारा लेबल्स क्रिएट हो गया। और अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अब हम लोग को भाई रिटर्न करना है, ठीक है, मतलब ये डेटा को हमें भेजना है, ठीक है। तीनों चीज़ हमारे पास आ गया है ना, हमारे पास भाई साउंड नेम से इमेज नेम से लेवल से, ठीक है। एक बार फिर से कंसोल कर लेते हैं, साउंड नेम से, ठीक है, इमेज नेम से और लेवल से। क्यों कंसोल कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। इसको फिर से एक बार रिलोड करते हैं और दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, तो हमारा 3 एरे है, पहला एरे है जिसमें कि साउंड नेम से कि सेम है, बट फिर भी साउंड नेम से, ठीक है, डॉट MP3, फिर इमेजेस नेम है, फिर ये एक एरे है जिसमें डॉट PNG फाइल है सेम ही नेम के, और फिर भाई लेबल्स इसमें कि वो नेम है, ठीक है। अब हम लोग को भाई भेजेंगे कैसे, मतलब ये तीनों तो एरे हम लोग को थोड़ा अच्छी तरीके से भेजना होगा ना, जैसे हम लोग Node.js वगैरह के सर्वर से भेजते हैं ना, Express.js से, मतलब जैसे MongoDB का डेटा आता है थोड़ा, मतलब लगना चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी भेज देंगे कि एरे में भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में होगा ना कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट में जा रहा है, वो ऐसे भेजना चाहते हैं। तो अब तीनों तो अलग अलग भाई एरे, एक एरे तो है नहीं, 3 अलग अलग एरे है ना। तो हम लोग इसको एक साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए भाई यूटिलिटी फंक्शन यूज़ करेंगे, लोडेश इंस्टॉल कर लेते हैं, वो काफ़ी कमाल का होता है। तो npm i लोडेश, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं लोडेश को। तो यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट लोडेश फ्रॉम लोडेश, ठीक है। अंडरस्कोर यूज़ करते हैं लोडेश को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग कैसे करेंगे पता है, ये तीनों तो अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, तीनों जिससे अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो स्ट्रैटेजी है कि मान के चलो जैसे पहला एरे से ये उठाएं और ये उठाएं, हम लोगों ने पहला डेटा क्रिएट कर दिया, यानी कि cat.mp3, cat.png और cat, ठीक है। फिर दूसरा आइटम यहाँ से उठाएं, फिर दूसरा यहाँ से उठाएं, फिर दूसरा यहाँ से उठाएं, क्योंकि सेम पैटर्न में चल रहा है ना। ये थोड़ी कि दूसरा में भाई इसका काव है तो इसका कुत्ता है, यहाँ पे कुत्ता या फिर यहाँ बिल्ली, ऐसा तो नहीं है। अगर यहाँ पे काव यानी गाय है तो यहाँ पे भाई काव ही है यानी गाय है, और यहाँ पे भी गाय है। सेकंड थर्ड में देखो डॉग यानी कुत्ता है भाई, तो यहाँ पे अगर कुत्ता है तो भाई यहाँ पे भी डॉग है, कुत्ता है, और यहाँ पे भी कुत्ता है, यहाँ पे ये थोड़ी यहाँ बिल्ली है, ठीक है। तो सब पैटर्न में चल रहा है सेम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे एक उठा के ना एक इंडिविजुअल सबका एरे बना देगा, समझ रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ हटाते हैं और यहाँ पे ना लोडेश डॉट जिप विथ करते हैं, जिप विथ, ठीक है, यानी जिप कंप्रेस ऐसा कुछ यहाँ पर आपको फील देता होगा। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, क्या क्या एरे पास करना है वो पास करते हैं, लेबल्स, साउंड नेम्स, ठीक है, और यहाँ पे जो इमेज नेम्स, ठीक है। अरे यार क्या हो गया,
इमेज नेम्स, ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ हमें तीनों हम लोग पास कर रहे हैं। और भाई कॉमा देंगे जब हमारा ये हो गया, एक कॉलबैक फंक्शन पास करना है जिसमें कि लूप चलेगा हर एक आइटम के लिए, समझ रहे हो, हर एक आइटम के लिए, क्योंकि देखो सब में इक्वली ये आइटम है तो हर एक आइटम के लिए लूप चलेगा, ठीक है। और लूप जब चलेगा तो हर एक एरे में से एक एक आइटम आएगा, जो मैं बता रहा था, इसमें से एक उठाते हैं, इसमें से एक उठाते हैं, इसमें से एक उठाते हैं। आप यहाँ पे ए बी सी भी लिख सकते हो इस तरीके से, ए बी सी, ठीक है। और कहने का मतलब यहाँ पे कि हम लोग रिटर्न जो कराएंगे और वो हम लोग कंबाइन करके रिटर्न कराएंगे। अब जैसे भी रिटर्न कराना आप करा सकते हो, लेकिन हम लोग कराएंगे उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो क्योंकि अब ऐसे लिखेंगे तो समझ लेगा कि हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, तो ऐसे लिखेंगे और करली ब्रेसेस देंगे यहाँ पे, ये समझेगा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर हम लोग ए बी सी भी लिख देते हैं इस तरीके से, ए बी सी, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, बट फिर भी चलो मैं दिखाता हूँ क्या होगा। तो ए बी सी नाम का प्रॉपर्टी आ जाएगा, उसमें वैल्यू आएगा ये सारा कुछ, ठीक है। अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ और यहाँ पे देखना, ये देखो ए बी सी, ए कैट, बी का वैल्यू कैट, सी का वैल्यू कैट, यानी भाई लेबल आ गया, उसका MP3 नेम आ गया और PNG फाइल। ये देखो कैसे एक एक उठा, जैसे मैंने बोला एक एक से उठाएगा और तीनों से एक एक उठा के एक एक ऑब्जेक्ट में डाल दिया, ठीक है। बट ABC सही नहीं है ना भाई यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे, यहाँ पे देंगे भाई लेबल, और उसका पहला लेबल्स क्या, तो इसलिए यहाँ पे लेबल दे रहे हैं क्योंकि हर एक आइटम उसी पैटर्न में मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा साउंड, और यहाँ पे साउंड नहीं लिखते हैं, साउंड पाथ देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, मतलब साउंड का या साउंड फाइल नेम या जो भी दे सकते हो, ठीक है, इमेज पाथ, ठीक है, इस तरीके से। और यही सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब जावास्क्रिप्ट का फीचर है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप पेस्ट कर रहे हो ना कुछ चीज़ इस तरीके से, तो भाई क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी नेम, मतलब अगर वैल्यू नहीं सेट करो आप ऐसे लिख सकते हो लेवल इक्वल्स लेवल, बट नहीं लिखते हो तो भाई इसका मतलब ये होगा कि प्रॉपर्टी नेम भी यही और इसका वैल्यू भी यही, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको रिलोड करते हैं एक बार और एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आ गया, लेवल कैट है, साउंड पाथ भाई ये है, ठीक है, cat.mp3, और इमेज पाथ में ये cat.png है, ठीक है। एक चीज़ और कर सकते हैं भाई, यहाँ पे जो है इसका जो पहला लेटर कैपिटल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बहुत सारा तरीके, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं भाई। इसको कट कर लेते हैं, लोडेज डॉट कैपिटलाइज है शायद, हाँ ये फंक्शन होता है, इसमें पास कर दो, हो गया भाई। तो इसको अगर फिर से अगर देखोगे रिलोड करके, तो आपको जो है यहाँ पे ये देखो पहला लेटर कैपिटल दिख रहा है, मतलब कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक भाई अपना काम कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे भाई हमारा एक फंक्शनल API क्रिएट हो गया। अगर इसको रिलोड यहाँ पे, अच्छा भाई रुको, यहाँ पे रिटर्न करना था ना भाई, तो यहाँ पे जस्ट ये जो चीज़ मैंने कॉन्सोल लॉग में दिखा हुआ है यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसको जस्ट यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स डेटा करके, और इसमें असाइन कर देते हैं, और रिटर्न जो है यहाँ पे मैसेज यहाँ पे डेटा कर देते हैं, यानी डेटा इक्वल्स डेटा, वही बात हो गया, बात बराबर हो गया। और यहाँ पे जैसे रिलोड करेंगे, जब भी यूज़र हिट करेगा ना लोकल होस्ट 3000/API, तो उसको ये डेटा मिलने वाला है। यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है, मोज़िलिया पे क्या बोलते हैं, मोज़िलिया, हाँ मोज़िलिया जो भी है, तो उस पर भाई अच्छे से दिखता है, ठीक है। तो भाई ये फायरफॉक्स पे सही से दिखता है, तो यहाँ फॉर्मेटेड नहीं दिख रहा, बट पूरा API हमारा मिल गया, डाटा है जो भी बोलो, ठीक है। और वहाँ पे ये हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो भाई हम लोग यहाँ पे वही डेटा को रीड करेंगे अब, और भाई रीड करके रेंडर करने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि डेटा को रीड करना है और यहाँ पे रेंडर करना है। तो हमारे API यहाँ पर पूरा फुल्ली फंक्शनल API बन चुका है, और हम लोग उसको भाई यहाँ पे रेंडर, हाँ तो भाई मेरे अभी हम लोग क्या करेंगे, API भी हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपली रेंडर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक डमी कार्ड बना लेते हैं। मतलब डमी कार्ड इसलिए कि उसी को यूज़ करेंगे ना, पूरा लूप चला के रेंडर करेंगे ना, तो एक डमी कार्ड बना लेते हैं। तो हम लोग वापस जाते हैं कोड एडिटर पे, और यहाँ पे ये राउट को क्लोज करते हैं, ठीक है, पब्लिक फोल्डर कॉलेप्स करते हैं, API को ख़त्म करते हैं, अभी तो इसका काम है नहीं। तो भाई हमारा जो यहाँ पे होगा कार्ड ऐप है, ठीक है, ऐप फोल्डर है। तो यहाँ पे ना, क्योंकि भाई वो जो यहाँ पे डमी कार्ड दिखाएंगे, तो वो तो भाई कोई पेज नहीं है ना, मतलब वो छोटा सा कार्ड है, कंपोनेंट है ना। तो हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं ऐप फोल्डर में कंपोनेंट्स करके, जिसमें कि हम लोग रखेंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स को, छोटे छोटे जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स एक फोल्डर बना देते हैं, और इसमें भाई उस फाइल का नाम बनाते हैं एनिमल कार्ड, ठीक है, ऐसा कुछ देते हैं, एनिमल कार्ड, ठीक है, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं .js। और यहाँ पे अगर आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एनिमल कार्ड, ये हो गया। और यहाँ पे इसको, इस लाइन को कट कर लेते हैं, और इसको अभी के लिए पेज.js पे ये टाइपोग्राफी के बदले पे एनिमल कार्ड ये रहा, ठीक है, इसको रेंडर करते हैं। तो यहाँ पे जो है एनिमल कार्ड इस तरीके से लिखा हुआ रहा है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, हम लोग कार्ड यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो एनिमल कार्ड पे जाते हैं, और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट @material, ठीक है, मटेरियल से इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि कार्ड, ठीक है, कार्ड कंटेंट हो गया, ये रहा, ठीक है। और फिर भाई कार्ड मीडिया हो गया, सारा इमेज वगैरह दिखाने के लिए, ठीक है। कार्ड एक्शन, सब मैं बता दूंगा क्यों यूज़ होता है कार्ड। अभी इंपोर्ट कर लेते हैं कार्ड एक्शन,
कार्ड एक्शन कार्ड एक्शन कार्ड एक्शन कहाँ गया भाई, ये रहा कार्ड एक्शन एरिया। ठीक है, ये सारा हो गया। और भाई यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट कार्ड कंपोनेंट देते हैं। ठीक है, और कार्ड कंपोनेंट के बाद भाई कार्ड एक्शन एरिया देंगे। ठीक है, कार्ड एक्शन एरिया वो क्लिकेबल होता है। ठीक है, तो भाई उसके लिए और इसके अंदर हम लोग इमेज देंगे। तो इमेज देखो हम लोग IMG टैग दे सकते हैं, लेकिन उससे ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा। जितना इमेज का साइज उतना आएगा भाई, वो फिर कोई फायदा नहीं होगा नेक्स्ट जेस यूज़ करेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो इनबिल्ट कंपोनेंट है वो यूज़ करेंगे। वो भाई इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर देता है। तो नेक्स्ट स्लैश इमेज पैकेट से आता है वो। ठीक है, ये रहा, और कंपोनेंट का जो नेम है वो इमेज है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इमेज इस तरीके से। ठीक है, इमेज इस तरीके से देते हैं, और यहाँ पे जो है सेल्फ क्लोज करेंगे और यहाँ पे सोर्स देंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें तो नहीं पता ना, ये तो डमी कंपोनेंट फिलहाल के लिए, तो हम लोग देते हैं यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर जो भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो क्योंकि इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर है, तो स्लैश देते हैं स्लैश इमेजेस। ठीक है, स्लैश जैसे देते हैं एलिफेंट डॉट PNG। ठीक है, और यहाँ पे हमें विड्थ और हाइट देना है मैंडेटरी है। ठीक है, तो विड्थ देते हैं जैसे रैंडमली 150, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। हाइट 150। ठीक है, इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे अगर देखेंगे कि ये भाई कोड हमारा कंपाइल हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से आया, ये देखो। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये क्लिक करने से क्लिकेबल है पूरा। ठीक है, ये देखो ये पूरा क्लिकेबल है। और क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा एरिया ले रहा है। तो भाई पेज GS पे जाते हैं और यहाँ पे ग्रिड को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और ग्रिड को इंपोर्ट कर लेते हैं। और भाई यहाँ पे जो है इसको यहाँ से कट करके ग्रिड देते हैं यहाँ पे कंटेनर, और फिर इसके अंदर ग्रिड देते हैं और उसको देते हैं भाई आइटम SN3, यानी भाई 3 4 जो 12 होता है, यानी कि भाई टोटल जो है 3 का दिखेगा। ठीक है, मतलब 3 यानी 3 4 जो 12, मतलब टोटल 4 कार्ड दिखेगा भाई, सिंपल है। इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो ये सही दिख रहा है मेरा, कितना जूम है वो दिख लेता हूँ। ठीक है, 125% पे। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना, 27 इंच का मॉनिटर है, तो भाई थोड़ा सा डिफरेंस होगा लैपटॉप में अगर आप बना रहे तो यहाँ पे ये हमारा एनिमल कार्ड का आ गया। ठीक है, अब वापस जाते हैं हम लोग अपने उस कॉम्पोनेंट पेज पे। ठीक है, और एक चीज़ क्या करते हैं, यहाँ पे ये पूरा स्पेस ले रहा है, हम लोग चाहते हैं साइड से थोड़ा ले, मतलब कंटेनर सेट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या हर एक पेज पे रिपीट करेंगे अगर फ्यूचर में बनाएंगे? नहीं, हम लोग लेआउट में चेंज करेंगे ना। तो हम लोग भाई लेआउट में जाते हैं और लेआउट में चीज़ों को यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ये फ़ायदा होता है लेआउट यूज़ करने का। तो चिल्ड्रन है, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट कंटेनर लिखेंगे, अगर पॉप में आता सही है। कंटेनर नहीं आया भाई, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं मैटेरियल से। ठीक है, तो इंपोर्ट @MEY/material से कंटेनर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे जो है साइड से थोड़ा स्पेस यहाँ पे देगा तो अच्छा लगेगा देखने में, ये देखो है ना, तो थोड़ा सही लगता है। तो ये हो गया। अब जाते हैं इसको क्लोज करते हैं, पेज GS पे जाते हैं और भाई पेज GS पे चेंजेस करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर इसको सेंटर करना चाहते हैं भाई तो सिंपल है, एनिमल भाई कहाँ गया, पेज GS पे जाते हैं, एनिमल कार्ड पे जाते हैं अल्टीमेटली यहाँ पे। और ये जो कार्ड एक्शन एरिया है, ठीक है, इसमें A6 प्रॉप देते हैं और इसको देते हैं भाई सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और भाई अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, ये हो गया। तो भाई ये पूरा सेंटर में आ गया। ठीक है, और भाई यहाँ पे हम लोग चाहते हैं नेम देना, तो भाई इमेज टैग के बाद यहाँ पे भाई एक टाइपोग्राफी देते हैं, टाइपोग्राफी इस तरीके से। और फिलहाल के लिए लिखते हैं एलिफेंट इस तरीके से। ठीक है, और टाइपोग्राफी कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब भाई यहाँ पे अभी ये आएगा ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, इसका कॉलम करते हैं डायरेक्शन। ठीक है, और कॉलम नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, इसलिए ना क्योंकि इसको हम लोग भाई चेंज करने वाले हैं। इसको हम लोग पोजीशन जो है भाई रिलेटिव रखेंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे ये रहे, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसका पोजीशन हम लोग सेट कर देते हैं, पोजीशन रिलेटिव। और भाई टाइपोग्राफी का पोजीशन सेट कर देंगे, यहाँ पे A6 प्रॉप देते हैं, पोजीशन आ जा भाई, हाँ एब्सोल्यूट। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे जो है भाई देते हैं राइट 0 और टॉप 0। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया। तो कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं बनता था, मतलब भाई कॉलम करो नहीं करो उससे मतलब नहीं है। हाँ, तो ये हो गया। और भाई यहाँ पे क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो भाई BG कलर देते हैं और यहाँ पे जो है देते हैं RGBA। और यहाँ पर लोग ब्लैक का जो है ना ट्रांसपेरेंट वर्जन देते हैं 0.67 के आसपास। अगर आप देखेंगे
तो एक ट्रांसपेरेंट शीट जैसा आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। और थोड़ा पैडिंग देते हैं, भद्दा लग रहा है, ठीक है। तो पैडिंग जो है भाई लेफ्ट एंड राइट में देते हैं 2, और पैडिंग टॉप एंड बॉटम थोड़ा कम देते हैं, 1 देते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और भाई इसको थोड़ा राउंडेड कॉर्नर बनाते हैं, तो सिंपली उसके लिए जो है यहाँ पे देना होगा बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे 5-10 के आसपास अगर दे देंगे तो आपको अच्छा से यहाँ पे ये रेडियस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप माउस लेंगे, क्लिक करेंगे, जहाँ भी क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे इस तरीके से रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये एलिफेंट जो इसका नेम आ रहा है इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये 100% पे है बेसिकली, ठीक है। मैं 150 पे रख रहा हूँ या 125 पे, जो भी है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये डमी कार्ड भाई क्रिएट हो गया। और अभी क्या करते हैं, अभी जो है अभी थोड़ा सा भाई स्पेस और ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, तो यहाँ पे पी वाई मतलब 4-5 के आसपास दे देते हैं यहाँ, मतलब 4 या 5, ठीक है, इतना दे दें। हाँ, तो अब सही लग रहा है, ठीक है, थोड़ा स्क्वायर जैसा फील आ गया यहाँ पे, तो ये इसके नेम से थोड़ा दूरी बना रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे डमी जो है, डमी यहाँ पे क्रिएट हो गया, और कुछ यहाँ पे नहीं करना था, ये सिंपली हमारा क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग भाई आगे बढ़ते हैं और सिंपली अब डायनेमिक डेटा यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भाई कॉम्पोनेंट नहीं चाहिए था, ठीक है, इसको हटाते हैं, ये हो गया हमारा। अब भाई यहाँ पे डायनेमिक डेटा हम लोग शो करने वाले हैं। अब देखो डायनेमिक डेटा कैसे शो करेंगे भाई, बहुत ही सिंपल है। इसको हटाते हैं, पहले पेजेस पे जाते हैं। क्या हम लोगों ने एक्सियोस को इंस्टॉल किया था? एक्सियोस नहीं, तो एक्सियोस को इंस्टॉल कर लेते हैं। हालांकि फेच एपीआई भी यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक है, npm इंस्टॉल एक्सियोस, ठीक है। एक्सियोस इंस्टॉल हो रहा है, लगभग हो ही गया, मतलब भाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टॉल कर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, सिंपल है। और भाई यहाँ पे जो है जस्ट हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे एक्सियोस को, तो कॉन्स्ट अभी रिस्पांस मिलेगा हमें, तो ठीक है। ऑब्वियसली अब जब कॉल करते हैं आपको रिस्पांस मिलता है, डायरेक्ट डेटा थोड़ी मिलता है। और अवेट लगाना पड़ेगा, तो अवेट लगाने के लिए भाई एसिंक लगाना पड़ेगा, तो फंक्शन कीवर्ड से पहले एसिंक लगाएंगे और यहाँ पे अवेट देंगे, और यहाँ पे देंगे एक्सियोस डॉट गेट। हालांकि फेच पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे HTTP मतलब जो हमारा भाई URL था, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई हम लोग इसको अगर कॉन्सोल करेंगे तो हमें पूरा भाई मिल जाएगा इस, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेव करते हैं। अब इसको सेव करेंगे तो आप अगर सोच रहे होंगे भाई, अब देखो दो चीज़ें बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि कॉन्सोल लॉक किए, चलो कहाँ देखेंगे, ब्राउज़र पे देखेंगे या टर्मिनल पे देखेंगे? भाई ब्राउज़र पे नहीं देखेंगे। देखो अगर ब्राउज़र पे आपको देखना है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो रिलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको डेटा नहीं देखने को मिलेगा, आपको भाई टैबी पे देखने को मिलेगा। टैबी ओपन करते हैं, ये देखो भाई रुको, ये देखो डेटा, ये देखो रिस्पॉन्स आया ना। तो ये चीज़ को अब ये भ्रम से निकलो भाई, ये चीज़ सर्वर बेस्ड कंपोनेंट्स, सर्वर मतलब सर्वर जो कंपोनेंट्स है, जो रिएक्ट का जो नया कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ कर रहा है ये, ठीक है। ये आपका क्लाइंट पे रेंडर नहीं हो रहा है, तो ये देखो डेटा आपको वो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये पूरा रिस्पॉन्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेज पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा अगर करते हैं तो शायद हमको टैबी पे इस बार डेटा दिख जाए। ये देखो आ गया डेटा, ये देखो जो हम लोग याद है रिस्पॉन्स से रिटर्न कर रहे थे वही डेटा हमें मिला यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये डेटा को हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे और बस रेंडर कर देंगे, ठीक है। तो भाई जाते हैं वापस ब्राउज़र पे, और यहाँ पे जो है यहाँ पे लूप चलाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे लगाते हैं भाई रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट रुको एक चीज़ देखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डेटा प्रॉपर्टी, तो हम लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। क्योंकि डेटा प्रॉपर्टी क्यों डेटा प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम लोगों ने भाई एपीआई में जो है डेटा में भेजा था ना। देखो एपीआई में डायरेक्टली तो भेजा नहीं था कि भाई डायरेक्टली भेज दिए, डायरेक्टली तो भेजा नहीं था, इसमें भी हमने डेटा भेजा था, इसलिए रिस्पॉन्स डॉट डेटा में वो आ रहा है जो यहाँ से रिटर्न किए थे। अब वो भी जो आ रहा है वो भाई डेटा प्रॉपर्टी है जिसमें क्यों वैल्यू है, तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग लगाएंगे डॉट मैप, उस एरे को लूप चला रहे हैं। और भाई यहाँ पे जो है हम लोग हर एक को एनिमल लेते हैं, तो यहाँ पे हैज़ एनिमल ले रहे हैं इस तरीके से, और एरो फंक्शन देंगे और रिटर्न करेंगे क्या, ये चीज़, ठीक है। ये जो ग्रिड है इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, अरे यार, ठीक है, इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं। और इसको की दे देते हैं, की ऐसे देते हैं एनिमल डॉट लेबल है ना, लेबल, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेव करेंगे, ये देखो यहाँ पे भाई सारा आ गया, ठीक है, यहाँ पे सारा आ गया। इसके ऊपर रिलोड करते हैं, आप चाहे तो रिलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक वार्निंग वगैरह उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 12 आया, तो हम लोग अब चाहते हैं इसको डायनेमिक बनाना, ठीक है भाई। ये तो स्टैटिक दिख रहा है, ठीक है, ये स्टैटिक है, बट इसको हम लोग धीरे धीरे डायनेमिक बनाएंगे।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एनिमल है ये एक्चुअल में भाई वो हर एक आइटम का डेटा है, जैसे मैंने दिखाया था ना, हर एक ऑब्जेक्ट है, सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल हम लोग एक एक करके पास कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग स्प्लिट कर देंगे इस तरीके से, डॉट 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 एनिमल, यानी सारा चल गया वहाँ पे। इसको सेव करते हैं, एनिमल कार्ड पे चल गया, एनिमल कार्ड को ओपन करते हैं और यहाँ पे उसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने भेजा है। तो हम लोग यहाँ पे भाई इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे। तो सिंपल 3 चीज़ है, लेबल है, साउंड पाथ है और भाई इमेज पाथ है, सिंपल है। तो लेबल को भाई यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे इसको स्टैटिक हटा के अब लेबल दे देंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं कि सही है। ये भाई रेंडर हो रहा है, ये देखो कैट है, काव है, डॉग है, एलिफेंट है, फ्लेमिंगो है, फ्रॉग है, गॉट है, हेन है, ठीक है, सारा आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, तो भाई हमारा ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं भाई इमेज का, ठीक है। तो इमेज के लिए भाई यहाँ पे जो स्टैटिक हो रहा था इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ डायनेमिक हो तो भाई बैकटिक्स देंगे फंक्शन और ये, ठीक है। और यहाँ पे भाई ये जो PNG है ये नहीं भाई, ये जो पूरा मेरे पास आएगा तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बस मैं यहाँ पे दूँगा इमेज पाथ, ठीक है, इस तरीके से इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे देखते हैं। ये तो भाई सारा रेंडर हो गया, सही है सब कुछ, ठीक है। तो ये भाई ये रेंडर हो गया हमारा। तो ये 2 चीज़ हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे भाई स्टाइलिंग का देख लेते हैं, बेसिक स्टाइलिंग है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे जो है मैं स्पेसिंग का देख लेता हूँ, यहाँ पे ग्रिड पे कंटेनर जो है स्पेसिंग यहाँ पे देते हैं भाई 2, यानी कि भाई 2 का स्पेसिंग आएगा हर तरफ भाई, इक्वल स्पेसिंग होगा, रो वाइज या कॉलम वाइज देखा जाए तो ये रहा, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। और भाई यहाँ पे थोड़ा पैडिंग आ जाए तो अच्छा लगेगा, नहीं तो थोड़ा भद्दा लग रहा है। यहाँ पे 6 देते हैं PY, ठीक है, पैडिंग टॉप एंड बॉटम, ठीक है। 4 देते हैं, 4 5 जो भी आपको देना है, ठीक है, बेसिकली ये रहा। हाँ, तो अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो क्लिकेबल है। अब हमारा लगभग सब हो गया, नाम भी सही से आ गया, इमेज भी आ गया, बस चाहते हैं क्लिक करने से वो साउंड प्ले और एक प्रोग्रेस बार दिख जाए, वो हो जाए, ठीक है। बेसिकली बाकी हमारा काम यहाँ कंप्लीट है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले भाई एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा भद्दा नहीं दिख रहा, बट थोड़ा इसको हम लोग सही कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको डिस्ट्रक्चरिंग, मतलब डिस्ट्रक्चरिंग नहीं, थोड़ा कोड को रिफैक्टर कर सकते हैं। ये क्योंकि भाई कार्ड का स्टाइल है, तो यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल बना देते हैं, कॉन्स्ट यहाँ पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा क्लीन लगेगा और कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो है या फिर लेबल स्टाइल, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बट थोड़ा भाई क्लीन लगेगा देखने में। अब जो है ज़्यादा सही लग रहा है। हाँ सही तो है भाई, इस तरीके से एरर क्यों दे रहा है। हाँ ठीक है, तो बस थोड़ा क्लीन लगेगा, बस वही चीज़ है, उससे कोई मतलब ऐसा नहीं कुछ यहाँ जादू हो जाएगा, बट भाई देखने में थोड़ा साफ़ लगेगा, ठीक है, साफ़ सुथरा। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं और अब चाहते हैं कि भाई जब भी यूज़र किसी भी कार्ड पे क्लिक करे ना, किसी भी कार्ड पे क्लिक करे तो उसका ऑडियो बजना चाहिए। सिंपल सा भाई यहाँ पे जो भी हमारा फॉर्मूला है कि भाई सिंपल सा है कि भाई उस पर क्लिक करने से ऑडियो बजना चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई वो बहुत ही सिंपल है, उसके लिए भाई हम लोग ज़्यादा कुछ यहाँ करेंगे नहीं, सिंपल जैसे यहाँ पे देते हैं भाई यहाँ पे जो है ऑडियो टैग देंगे, ऑडियो टैग इस तरीके से। और भाई यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कंट्रोल्स दे सकते हैं, कंट्रोल्स ये रहा। और इसके अंदर सोर्स टैग देंगे, सोर्स टैग, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऑटो क्लोज करते हैं और भाई यहाँ पे सोर्स में जाएगा, ठीक है, कि भाई उसका जो लोकेशन है, तो यहाँ पे भाई इस तरीके से बैकटिक्स। और देखा जाए तो भाई यहाँ पे सोर्स में जो होगा /साउंड्स होगा, क्योंकि पब्लिक फोल्डर के अंदर या ये जो देखेंगे साउंड्स है, इसमें कि सारा साउंड है, ठीक है। तो साउंड / उसके बाद भाई डायनेमिक नेम होगा, तो यहाँ पे भाई साउंड पाथ जो था हमारा ये रहा, ठीक है, ये होगा। और भाई यहाँ पे जो है टाइप देते हैं, टाइप जो होगा /audio AUDIO, ठीक है, ऑडियो /OGG, ठीक है, इस तरीके से ये होगा। और भाई इसको अगर सेव करते हैं और वापस जाते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे, तो आपको यहाँ पे जो उसका कंट्रोल्स दिखने को मिलेगा, ये रहा, क्लिक करेंगे, ये देखो बज रहा है। मैं थोड़ा सा भाई साउंड कम कर दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात को भाई लोग सो रहे होंगे तो भाई परेशान हो जाएंगे ना, ठीक है। तो जैसे ये उनको लगेगा पता नहीं भाई कहाँ से आ गया बिल्ली और ये सारा, ठीक है। तो ठीक है, प्ले हो रहा है, लेकिन अब क्या है भाई, ये थोड़ा भद्दा लग रहा है ना, ऐसा तो हम लोग नहीं चाहते, हम लोग इसको थोड़ा अच्छे तरीके से चाहते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे इसको मतलब कंट्रोल्स को हटाते हैं, ठीक है, कंट्रोल्स को हटाते हैं, ये रहा। अब कंट्रोल्स को भी हटा देंगे तो भाई कैसे होगा, वो प्ले कैसे होगा, पॉज कैसे होगा, है ना, ये सारा लफड़ा है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को भाई यहाँ पर रेफरेंस यूज़ करेंगे, रेफ, ठीक है, यूज़ रेफ।
तो यहाँ पर हम रिएक्ट से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, रिएक्ट के पैकेज से यूज़ रेफ, ठीक है ये रहा। और हम लोग रेफरेंस क्रिएट करेंगे ताकि वहाँ तक हम लोग किस तरह लिंक बना पाए, क्योंकि भाई इसको प्ले कैसे करेंगे, कंट्रोल्स तो भाई है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक रेफ क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट ऑडियो रेफ इक्वल्स टू यूज़ रेफ, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो इनिशियल वाले नल दे देते हैं, ठीक है। तो रेंडर होने से पहले नल होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग कहीं इसको मेंशन करेंगे तो रेंडर होने का सेट हो जाएगा। तो ऑडियो टैग में हम लोग देते हैं, यहाँ पे ऑडियो टैग में हम लोग रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो रेफ देते हैं इस तरीके से, और इसका वैल्यू देते हैं ऑडियो रेफ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे यूज़र प्ले या पॉज कर सकता है, ठीक है। वो कैसे, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट कोई जैसे टोगल, हाँ टोगल देते हैं, टोगल प्ले, ठीक है। यानी कि भाई प्ले होगा या पॉज होगा, ठीक है, या हैंडल टोगल, जो मन करे भाई दे दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। इस तरीके से हैंडल टोगल देते, क्या क्या देते भाई, हैंडल, हाँ हैंडल टोगल, इस तरीके से कुछ। और यहाँ पे भाई सिंपल ये फंक्शन होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब पहले भाई हम लोग चेक करेंगे कि क्या ऑडियो पॉज, अब चेक करूँगा ना W3 को, उस पर इसका API मिल जाएगा कि ऑडियो क्या पॉज्ड है, मतलब पॉज किया गया है, ठीक है। अगर पॉज किया गया तो प्ले कर दो, अगर प्ले किया गया तो मतलब क्लिक जैसे ही करेंगे, जैसे हम लोग चाहते हैं एक बार क्लिक करें तो पॉज हो, एक बार क्लिक करें तो प्ले हो जाए, तो वही चेक करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पे तो भाई प्ले नहीं होगा, तो पॉज ट्रू, ठीक है। तो क्लिक करने से प्ले हो जाएगा, फिर जैसे प्ले हो ही रहा है, फिर जैसे क्लिक करेगा चेक करेगा कि आप प्ले हो रहा है या पॉज हो रहा है। प्ले हो रहा होगा तो भाई बताएगा नहीं भाई ये पॉज तो नहीं, यानी प्ले हो रहा है, पॉज फॉल्स देगा, यानी भाई प्ले हो रहा है, प्ले हो रहा है तो पॉज कर दो, ठीक है, समझ रहे हो। तो भाई चेक करेगा, कंडीशन यहाँ लगाएंगे, तो हम लोग लेंगे इफ़ ऑडियो रेफ डॉट करेंट लिखना पड़ेगा, तब वो करेंट नोड मिलेगा हमें, वो ऑडियो का जो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये टैग के बारे में बातचीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं रेफरेंस कनेक्ट करके रखा हुआ है। डॉट करेंट डॉट, अब लिखेंगे डॉट पॉज, ठीक है, ठीक है, क्या पॉज्ड है, ठीक है, यानी क्या रोक दिया गया, अगर रोक दिया गया तो उसको प्ले कर दो, ठीक है। ऑडियो रेफ डॉट करेंट डॉट प्ले, ठीक है, उस मेथड को कॉल करेंगे, और नहीं तो उसको भाई पॉज कर दो, तो ऑडियो रेफ डॉट करेंट डॉट पॉज, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसको सेव करेंगे तो पॉज प्ले होने लगेगा, नहीं, ये तो फंक्शन डिफाइन किए, ये फंक्शन जब कॉल होगा तब ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कब कॉल होगा, जब हमारा कार्ड मतलब कार्ड पे भाई क्लिक होगा, ठीक है। तो कार्ड एक्शन एरिया इसीलिए हम लोग यूज़ किए थे, उसमें ऑन क्लिक लगता है, तो ऑन क्लिक लगाते हैं यहाँ पे, ऑन क्लिक इस तरीके से, और भाई यहाँ पे इस फंक्शन को मेंशन कर देते हैं, सिंपल है, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं भाई क्या आ गया। हाँ देखो भाई, जो बोल रहा था कि सर्वर बेस्ड कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है, और भाई क्लाइंट बेस्ड कंपोनेंट जो पहले से ही हम लोग रिएक्ट से भाई जो शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, जो अभी नया सर्वर बेस्ड कंपोनेंट है, तो बोल रहा है यू आर इंपोर्टिंग ए कंपोनेंट दैट नीड्स यूज रेफ हुक। हाँ ये हुक है, और देखो बोल रहा है इट ओनली वर्क्स ऑन क्लाइंट, मतलब कि क्लाइंट साइड पे इसका API मिलता है, भाई सर्वर पे इसको नहीं मिल रहा है API, तो कहाँ से यूज़ कर पाएगा। तो इसलिए बोल रहा है आपको इसके लिए मार्क करना पड़ेगा यूज़ क्लाइंट, ठीक है। सो दे आर सर्वर कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट, देखो बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट्स है, लेकिन आप जब हुक्स यूज़ कर रहे हैं ना, तब आपको यूज़ क्लाइंट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ये क्लाइंट साइड पर रेंडर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो API है ना रिएक्ट का, जो रिएक्ट डॉम का API, जहाँ पे भाई हुक्स का API है, ये सारा कुछ सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए तो आपको एकदम टॉप पे ना बस कुछ नहीं, यहाँ पे बस ये यूज़ क्लाइंट यूज़ कर देना पड़ेगा। अब ये क्लाइंट साइड पे होगा। अब इसका भी भाई डाउन साइड है थोड़ा बहुत, बट वो सब अभी नहीं सोचते हम लोग, मतलब वही भाई रेंडरिंग का जो इशू होता है कि सर्वर पे रेंडर होने से फास्ट हो रहा है, डेटा के सामने करीब है, लेकिन क्लाइंट साइड पे हो रहा है तो भाई थोड़ा नेटवर्क का वगैरह वगैरह, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई। हम लोग यहाँ पे कौन सा अमेजोन और नेटफ्लिक्स बना रहे हैं भाई, सिंपल सा एप्लीकेशन ही तो है, तो उतना नहीं सोचते। अब क्लिक करते हैं, देखो प्ले हो रहा है, ठीक है, प्ले हो रहा है। अब भाई क्या एरर आ गया, रन टाइम एरर, ओह सॉरी भाई, मैंने पॉज कर दिया, हाँ पॉज होगा, ये तो प्रॉपर्टी नेम था ना, पॉज फंक्शन है, तो मैंने पॉज कॉल किया तो एरर दे रहा। अब ठीक है, क्लिक किया, रुक गया, रुका कि नहीं रुका पता भी नहीं चल रहा, रुक गया, दोनों ही रुक गया, तो भाई ये काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो भाई समझ में आ गया, ये सही से काम कर रहा है, लेकिन अब भाई थोड़ा कोड को क्लीन अप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, उसका नाम है फॉरवर्ड रेप, ठीक है। चलो देखते हैं भाई कैसे उसको अभी कोड को क्लीन अप करने वाले। तो इसको ना मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ, इसको कट कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको कट करके मैं अलग कॉम्पोनेंट बनाऊँगा, तो मैं कॉम्पोनेंट्स में इसको कॉलेप्स करता हूँ, कॉम्पोनेंट्स में बनाता हूँ, जैसे देता हूँ ऑडियो प्लेयर भाई लफड़ा है भाई, बहुत बड़ा लफड़ा है, ठीक है। यहाँ RFC देते हैं, और यहाँ पे देते हैं ऑडियो प्लेयर, और रिटर्न में इसको पेस्ट कर देते हैं। आपको लगेगा भाई हो गया, सिंपल है, बस कॉपी पेस्ट तो करना नहीं भाई, वही लफड़ा है यहाँ पे। ये सारा कुछ कट कर लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये सारा कुछ उसी का पार्ट था ना। और यहाँ पे रिएक्ट से जो है यूज रेफ को इंपोर्ट कर लेते हैं, सिंपल है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भाई
जो साउंड पाथ यहाँ पे ऑडियो प्लेयर को देते हैं, ऑडियो प्लेयर इस तरीके से देते हैं, और यहाँ पे ऑडियो प्लेयर देते हैं, ठीक है। लेकिन भाई ऑन क्लिक यहाँ पे है, ऑडियो प्लेयर यहाँ पे है, फंक्शन इसको यहाँ पे चाहिए नहीं यहाँ पे चाहिए, तो फिर वापस हमें फंक्शन को लेकर आना पड़ेगा। चलो लेके आते हैं फंक्शन, ले ला दिए। चलो ये यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। हाँ भाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑडियो प्लेयर में हमें क्या भेजना पड़ेगा भाई, ये चीज़ भेजना पड़ेगा ना, साउंड पाथ। तो यहाँ डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया, हालांकि भेजे नहीं है, भेजेंगे, टेंशन मतलब। यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसको ऐसा करते हैं ना भाई, यहाँ पे इसको ऐसा नहीं, इसको ना इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें वहाँ से साउंड पाथ भेजना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा ना इसको परफेक्ट बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा सही रखते हैं, यहाँ ज़्यादा ना करना पड़े। तो यहाँ पे ऐसे सोर्स लेते हैं और इसी चीज़ को ना वहाँ से भेजेंगे, और यहाँ पे जस्ट ऐसे सोर्स में सोर्स डाल देते हैं, बात बराबर ही है। सेव करते हैं और यहाँ पे भाई भेज देंगे सोर्स इक्वल्स टू, इस तरीके से। तो बात वही हो गया, लेकिन थोड़ा इसको अच्छे से कर दिए कि हाँ भाई सोर्स इक्वल्स टू सोर्स, बस वही जा रहा है। इसको सेव करते हैं, इसको रिलोड करते हैं एक बार, ये ऐसे भी रिलोड ही हो जाएगा फास्ट रिप्लेस है। सोर्स में सोर्स चल गया, ये सारा कुछ है, ठीक है। और भाई ये रिलोड हो रहा है। अब क्लिक करेंगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा, ये एरर भी आ रहा है साथ साथ में। अब ये खोज रहा है ऑडियो रेप को। भाई ऑडियो रेप कहाँ से आएगा, ऑडियो रेप तो ऑडियो प्लेयर के अंदर है, यहाँ पे। अब बोले भाई ऑडियो रेप को भी तुम वापस ला दो सुब्रतो यहाँ पे। अब भाई ऑडियो रेप को यहाँ अगर ला देंगे, फिर ऑडियो रेप तो यहाँ पर रेफरेंस करना है, यहाँ पे इसको चाहिए, फिर कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे आता है फॉरवर्ड रेप का भाई कॉन्सेप्ट, यानी कि मान लो कि कुआं में भाई आप छलांग लगा दी, आप किसको मतलब उल्टा फेंक रहे हो कि भाई लो रस्सी लो और भाई खींचो, ठीक है। ऐसा सब व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये जो कंपोनेंट है ना, ये रेफरेंस को फॉरवर्ड कर सकता है। मतलब भाई ये अपने ऊपर भेज रहा है, मान लो जैसे कुआं में अपने छलांग लगाया, ठीक है, तो आप कुआं से नीचे से भाई कुछ आपको मिला, हाँ भाई मिल गया कुछ खजाना वजाना जो भी मान के चलो, और आप उसको ऊपर फेंक रहे हो, मतलब ठीक है, फॉरवर्ड कर रहे हो कि भाई लो, मतलब फॉरवर्ड नहीं करो बट जो भी है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ से हो सकता है, ये रेफरेंस को, जो रेफरेंस है ना, इसको फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि नहीं करेंगे तो ये ऑडियो रेप को खोज रहा है ना, जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है क्लिक होने पे, तो ये ऑडियो रेप यहाँ है ही नहीं। अब उसको यहाँ ला नहीं सकते हैं क्योंकि भाई इसको यहाँ पे चाहिए ना, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रेप का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे। देखो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस डिफिनेशन को कट कर लेना और फॉरवर्ड रेप को आपको इंपोर्ट कर लेना, फंक्शन है फॉरवर्ड रेप, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको फॉरवर्ड रेप कॉल कर देना, ठीक है, ये इस तरीके से हायर ऑर्डर फंक्शन, इसको कॉल कर देना और बस आपको पेस्ट कर देना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, पेस्ट कर दिए, सिंपल है। अब बस एक चीज़ और करना है कि भाई आप जो अपने कॉम्पोनेंट में डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे ना, जो पास कर रहे थे, जैसे ये सोर्स हो गया, मान लो आप 10, 15, 20 हज़ार या जो मन करे भाई, आप 1000 प्रॉप्स यहाँ पे पास करो, उससे मतलब नहीं है। तो उसको अपने यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग किया था, पहले भी किया था फॉरवर्ड रेप से पहले, ठीक है, जो किया हुआ था वो जब आपका हो जाएगा, उसका आपको कॉमा देना है और आपको यहाँ पे रेफ देना, ठीक है, इस तरीके से रेफ देना। अब जब ये रेफ दोगे ना, तो ये रेफ क्या होगा, यहाँ पे रेफरेंस में इसका अटैच हो जाएगा, और इसको आप कट कर लेंगे यहाँ से, अब इसको ऊपर बैठाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो, इसको ऊपर बैठाएंगे यहाँ पे, इसको ऊपर बैठा दिया, ठीक है। क्योंकि कंपोनेंट है ना, इसमें आप रेफरेंस अटैच नहीं कर सकते हो। टैग वैग है तो उसमें रेफरेंस अटैच कर सकते हो, लेकिन भाई कंपोनेंट में आप रेफरेंस अटैच नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए आपको फॉरवर्ड रेप की जरूरत पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली भाई टैग होता है, जैसे कि ऑडियो टैग है, जैसे हम लोगों ने लगाया था, चलेगा कोई भी टैग है, लेकिन भाई ऑडियो टैग है तो यहाँ नहीं ना, आप तो उसको कंपोनेंट बना दिए। अब ये कंपोनेंट नाम से इसको माना जा रहा है, ना कि टैग के नाम से। तो ऑडियो प्लेयर कंपोनेंट है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सिंपली रेफ अगर लिख देते हैं भाई इस तरीके से, ऑडियो रेफ, अभी जो हम लोग लिखने भी वाले हैं ऑडियो रेप, अभी हम लोग उसको ऊपर ले आए ना ऑडियो रेप को, ये रहा, ठीक है। तो ऐसे लिखते तो काम नहीं करता, बिना फॉरवर्ड रेप के नहीं काम करता भाई, बिना फॉरवर्ड रेप के, समझ गया। तो यहाँ से जो इसको सेव करते, थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे को पता है, मैंने इस पर सीरीज़ बना कर रखा, अभी तक अपलोड नहीं किया। तो भाई हमने रेफरेंस को फिर से वापस यहीं लिया है और उसको भाई एज ए रेफरेंस पास किया, लेकिन अगर यहाँ पे फॉरवर्ड रेप नहीं दिए होते ना, तो भाई ये चीज़ जो है पास नहीं हो पाती, ये बस दिखता आपको कि हाँ हम पास कर रहे, नहीं करता, क्योंकि ये भाई कॉम्पोनेंट अब है, ये कोई टैग नहीं। ऑब्वियसली ये अल्टीमेटली टैग को रेंडर कर रहा है, बट एक्चुअल में तो यहाँ पे ये कॉम्पोनेंट है ना, यहाँ पे इस लेवल तक, समझ रहे हो। अब ये जो एज ए रेफ आ गया, तो रेफ इक्वल्स टू ऑडियो रेफ, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको जो है रेफ इक्वल्स टू रेफ ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड रेप यहाँ पे काम करके, अब अगर यहाँ पे अगर ये रिलोड रहेगा हमारा एप्लीकेशन, ये हो गया। अब अगर क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाने दो। हाँ ये हो गया, बिल्ली का आवाज़ आ रहा है, ठीक है, फ्लेमिंगो का, ठीक है, फ्रॉग का, मेंढक का, ठीक है। तो भाई ये चीज़ भी होप कि आपको समझ में आ गया होगा भाई, फॉरवर्ड रेप का कॉन्सेप्ट काफ़ी कमाल का, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक हो गया, बस अब लास्ट बचा है कि भाई प्रोग्रेस बार दिखाना हम लोग को, जैसे कोई भी प्ले हो रहा है तो यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार दिखाना है, ठीक है, कि भाई रुका है या चल रहा है, कैसे बता। हाँ ठीक है, तो इस बार एक कोड एडिटर आया, ठीक है। तो कोड एडिटर यहाँ पे ओपन हो चुका है, मतलब हाँ ओपन पहले से ही है।
तो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे भाई लीनियर जो है एनिमल कार्ड पे लीनियर प्रोग्रेस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपोर्ट कर लेते हैं लीनियर प्रोग्रेस, ठीक है, और इसको पुट कर देते हैं। तो इसको नीचे पुट करेंगे तो यहाँ पे जो है कार्ड एक्शन से जस्ट यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जो हम लोग कार्ड एक्शन जो है सॉरी कार्ड एक्शन से जस्ट नीचे कार्ड एक्शन एरिया से यहाँ पे लीनियर प्रोग्रेस बार यहाँ पे ऐड कर देते हैं ये दो। तो इस तरीके से दिख रहा है भाई सब में, और ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं, तो इसको हम लोग भाई सही पहले कर देते हैं। तो यहाँ पे देते हैं भाई वेरिएंट इसका चेंज करेंगे ताकि भाई उस तरीके से ना दिखे। वेरिएंट में बहुत सारा वेरिएंट है, तो भाई डिटरमिनेट करके कुछ है, तो इस तरीके से, और फिर हमें वैल्यू देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि भाई 11% हुआ है, तो इस तरीके से मैं 11 देता हूँ, तो ये 11% है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। और भाई थोड़ा सा इसका हाइट हम लोग सेट कर सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। हाइट मान लो यहाँ पे 5 देते हैं, थोड़ा सा भाई बड़ा रहेगा। ये रहा थोड़ा सा, मतलब हाँ 5 या 10 के आसपास अगर देंगे तो थोड़ा सा भाई सही लगेगा देखने में। ये रहा, हाँ थोड़ा सा लगेगा, हाँ भाई हाँ, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ पे प्ले होने से भाई वो दिखे, ठीक है, हाइट दिखे यहाँ पे, मतलब हाइट दिखे, मतलब सॉरी प्रोग्रेस जो है वो दिखे, कितना भाई हमारा ऑडियो मतलब प्ले हुआ है, कितना ऑडियो प्ले हुआ है, प्रोग्रेस हमारा यहाँ पे दिखना चाहिए, है ना। तो अब उसके लिए कैसे करेंगे, तो हमें प्रोग्रेस कैसे पता चलेगा। तो देखो जब ऑडियो प्ले होता है ना, इसका मैंने एपीआई चेक किया, तो इसमें भाई एक आता है ऑन टाइम अपडेट करके ना, उसमें वो भाई मिली सेकेंड में हमें मिलता है। तो भाई हम लोग इसका उसी तरीके से प्रोग्रेस बनाएंगे, तो प्रोग्रेस परसेंटेज में आता है, और ये कितना ऑडियो कंप्लीट हो चुका है वो भाई मिली सेकेंड में आता है, कितना ऑडियो कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपल जो फॉर्मूला है जो बेसिकली वो गूगल करने से मिल जाएगा कि जो करेंट टाइम है उसको भाई टोटल ड्यूरेशन से डिवाइड करके और 100 से भाई मल्टीप्लाई 2 बाई करके और भाई डिवाइड कर देंगे 100 से, तो प्रोग्रेस आ जाएगा बेसिकली भाई। मतलब अगर गूगल पर आप देखोगे तो आपको प्रोग्रेस निकालने का यही तरीका मिल जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे कैसे वो चीज़ करेंगे, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, एनिमल कार्ड पे एक स्टेट क्रिएट करेंगे। तो भाई यूज़ रेफ के यहाँ बगल में यूज़ स्टेट हुक जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो है भाई जो हमारा यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस के नाम से। यहाँ पे कॉन्स्ट प्रोग्रेस सेट प्रोग्रेस, ई जो होगा कैपिटल होगा, जो कि नेमिंग कन्वेंशन है, और यूज़ स्टेट यहाँ पे देते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट 0 देते हैं कि भाई 0 प्रोग्रेस है, मतलब ठीक है, ये हो गया। और अब क्या करेंगे, अब भाई हम लोग चाहते हैं कि अपडेट हो तब जब हमारा ऑडियो प्ले हो, तो सेट प्रोग्रेस को ना पास कर देते हैं ऑडियो प्लेयर में, क्योंकि ऑडियो का रेफरेंस वहीं पे गया, तो सेट प्रोग्रेस को यहाँ पास कर देते हैं, ठीक है। सेट प्रोग्रेस इक्वल टू सेट प्रोग्रेस, और उसको सेव करते हैं, ऑडियो प्लेयर के अंदर जाते हैं, ऑडियो प्लेयर कॉम्पोनेंट के अंदर भाई ऐसे ओपन नहीं होगा, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, ठीक है, इसको पहले। और भाई यहाँ पे ऑडियो टैग में ये आता है, ऑडियो टैग में ऑन, यहाँ पे ऑन टाइम, ये रहा ऑन टाइम अपडेट आता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब फंक्शन एक इनलाइन फंक्शन कॉल करेंगे, ई एज इवेंट लेते हैं, तो इवेंट ई में इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सेट प्रोग्रेस कर देंगे, सेट प्रोग्रेस कर देंगे। अब वैल्यू जो होता है भाई वो बहुत ज़्यादा मतलब डेसिमल वैल्यू में आता है, तो उसको हम लोग राउंड कर देंगे तो हमें सही एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। तो मैथ डॉट राउंड को कॉल करते हैं, और इसमें हम लोग जैसे मैंने बोला था कि कॉल करेंगे यहाँ पे एक मतलब भाई मतलब ये तो मैथ डॉट राउंड में यहाँ पर लोग एक्सप्रेशन डालेंगे, लेकिन मैथ्स का होता है ना फॉर्मूला कि भाई पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई, ये होता है ना, तो पहले हम लोग डिवाइड नहीं तो फिर वो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ई डॉट करेंट टारगेट डॉट करेंट टाइम, ठीक है, ये रहा करेंट टाइम को भाई डिवाइड करेंगे, ई यानी इवेंट डॉट करेंट टारगेट डॉट ड्यूरेशन, ये टोटल ड्यूरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई मतलब कितना करेंट टाइम है और कितना ड्यूरेशन, उसको डिवाइड करने के बाद उसको भाई हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये सिंपल गूगल से मिल जाएगा, मेरा भाई कुछ नहीं, मैंने मतलब मेरे को बेसिक लग रहा था, फिर लगा कि गूगल से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और ये होने के बाद इसको 100 से डिवाइड करना, तो इसको ना फिर से मैं यहाँ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और इसको जो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फिर और एक राउंड ब्रैकेट मारता हूँ, यहाँ पे डिवाइड 100 करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो फाइनली ये आया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया भाई, ये प्रोग्रेस सेट होगा। और भाई जैसे ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं ख़त्म होने के बाद फिर 0 सेट हो जाए, तो ऑन इंडेड देते हैं, ऑन इंडेड जब ख़त्म हो जाएगा तो ये ऐसे यहाँ पे कुछ चाहिए नहीं भाई, यहाँ पे इनलाइन फंक्शन देते हैं और यहाँ सेट प्रोग्रेस कर देते हैं 0, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको सेव करते हैं, और अब भाई कैसे पता चलेगा, डेव टूल्स यहाँ काम नहीं करेगा, बट इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। आप डेव टूल्स में देख सकते हो स्टेट उसका चेक करके स्पेसिफिक कंपोनेंट का, तो आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। अब बस हमें कुछ करना नहीं है भाई, यहाँ पे एनिमल इसमें भाई वैल्यू में जस्ट यहाँ प्रोग्रेस दिखा देना है, प्रोग्रेस बस हो गया। अब सबका क्योंकि इंडिविजुअल प्रोग्रेस है तो सबका अपना अपना प्रोग्रेस वाला दिखाएगा, ऐसे क्लिक करेंगे
देखो रोक दिए तो भाई रुक गया, ठीक है, और इतना कंप्लीट हुआ था। अब जैसे इसका क्लिक करेंगे आप मल्टीपल ऑडियो भी रन कर सकते हैं, ऐसे इसको भी रन किया, ठीक है, तो मल्टीपल रन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ख़त्म हो जाएगा भाई उसके बाद क्या होगा कि अपने आप स्टार्ट हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ख़त्म जैसे हो गया भाई फिर से स्टार्ट हो गया। तो भाई ये सारा था कॉन्सेप्ट, होप कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में। अब ऐसा नहीं कि मैंने सारा कॉन्सेप्ट भाई बहुत बहुत बोल सकते हो एपीआई वगैरह हमने बनाया, थोड़ा बहुत समझा, लेकिन भाई एक वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। बट उसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे भाई, सेम टाइप के भी थोड़ा अलग अलग वेरिएशन लगे प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको धीरे धीरे एक आइडिया लग जाएगा कैसे आप इसको बना सकते हो, कैसे आप नए नए कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। बेसिकली मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि कैसे आप ईपीआई बना के फाइल सिस्टम का भी यूज़ करके आप रीड करके एक बना सकते हो नेक्स्ट जेस के एप्लीकेशन। ऐसा हम लोग बनाते रहेंगे, और नेक्स्ट टाइम से भाई सीधा स्टार्टर कोड यूज़ करेंगे, फिर से भाई वही नहीं कि शुरू से सेटअप करेंगे। मैंने तो गिटहब का लिंक रिपोजिटरी का ऐसे भी देख ही रखा था, और मैंने एक बार वीडियो पहले ही रिकॉर्ड किया था, फिर लगा नहीं भाई ये फर्स्ट वीडियो नेक्स्ट जेस 13 ऐप राउटर के साथ, तो बेटर होगा कि मैं एक बार फर्स्ट वीडियो, इसलिए मैं स्टार्टर कोड बना के दिखाऊँ। उसके बाद से नेक्स्ट बार से हम लोग बार बार स्टार्टर कोड यूज़ करेंगे, और भाई फिर प्रोजेक्ट को हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आप सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो भाई, या फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे आप मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट के साथ, किसी और वीडियो पे, किसी और वक्त पे।